हेलो माय डियर लवली टर्टल्स। तो मैं वापस आ चुकी हूँ आप सबके पास और मैं आपकी रूबी और हमारी रूबी लैंड में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज देखने वाले हैं एक छोटा सा स्टोरी, वन शॉट कह सकते हैं। जस्ट आइडिया पॉपअप हुआ था। ओके, सारी डिटेल्स मैं अंत में बताऊंगी। अभी हम स्टोरी को शुरू करते हैं। ओके ना? तो आज का स्टोरी का नाम है तेरे लिए। हाँ, तेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। तो ये होने वाली है एक मॉडर्न शैनी बीएल फैन फिक्शन। ओके, जस्ट बॉयलर होने वाला है। ओके, एक छोटा सा स्टोरी है और ओके हम शुरू करते हैं। ओके ना? एक ब्यूटीफुल प्लेस था, उसे हम पैराडाइज कह सकते हैं, जन्नत कह सकते हैं। वो था हमारी जम्मू एंड कश्मीर, है ना, सोनामार्ग। हाँ, सोनामार्ग है जो अभी दिसंबर के टाइम में पूरा का पूरा बर्फ से भरा हुआ था। हाँ, इतना ब्यूटीफुल सा सोनामार्ग है। वहाँ पे एक कैफे था, छोटा सा कैफे। वहाँ पे एक गान, एक धुन बजा रहा था और एक ही एक लाइट था वहाँ पे और क्लोज्ड करके बोर्ड लगा हुआ था। फिर भी वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, बाहर से ही दिख रहा था। वो एक ग्लास छोटा सा कैफे है, तो अंदर कोई काम कर रहा था और एक ही एक धुन सुना रहा था। तो हम भी जरा देख रहे थे वो कौन है करके। ठीक है ना? तो अंदर गए तो एक छोटा सा लड़का था, शायद वो अभी छोटा नहीं कह सकते, बड़ा है लेकिन फिर भी छोटा ही है। कुछ 20 ईयर्स का होगा। ओके, 20 ईयर्स का होगा। और वो नाचते 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 झूम झूम के नाचते नाचते वहां पे क्लीन कर रहा था। एक छोटा सा कैफे में वो अपनी काम कर रहा था। सारी प्लेसेस को वो साफ कर रहा था, वो सारी बर्तन है ना वो सबको धो रहा था, रख रहा था। और उसकी ईयर्स में इतना बड़ा सा हेडफोन था और उसमें कुछ गाना गुनगुनाते गुनगुनाते वो काम कर रहा था। और वो कोई नहीं था, हमारी ईवो था। हाँ, लैन ईवो। इतना अच्छा सा घूमते घूमते झूमते झूमते वो काम कर रहा था। एक्चुअली सिर्फ उसकी हेडफोन में वो गाना नहीं सुना रहा था। पूरी होटल है ना, वो छोटा सा कैफे, उसमें भी वही सॉन्ग गुनगुनाते रहा था। और वो सॉन्ग था तेरे लिए, फ्रेंड्स मूवी का वो सॉन्ग। स्लोली सा रिवर्ब मोड में प्ले हो रहा था। ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल था। और वो नाचते नाचते झूमते झूमते नाचते नाचते काम कर रहा था। और कोई उसे बुला रहे थे, बोबो देखो, बोबो करके बुला रहे थे। फिर भी वो अपनी काम और धुन में इतना मगन मस्त होकर नाच रहा था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बाद में एक आवाज इतना तेज से आया था, लैंड ईबो करके किसने चिल्लाया था। तब आकर उसे होश में वापस आया था और वो कोई नहीं था, हमारी लैंड ईबो था। फाइनली ईबो मुड़ चुका था और देखा तो क्या देखा, एक बूढ़ी सी दादी माँ थी वहां पे। ईबो जब उन्हें देखा तो इतना खुश हो गया, अपनी हेडफोन्स को अपनी नेक पोर्शन में वो लग चुका था और दौड़ के गया और कस के पकड़ चुका था उन्हें और हक कर रहा था और चिल्ला रहा था, दादू आप वापस आ चुके हो, दादू 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 मैंने आपको कितना मिस किया था, आपको पता भी है करके वो चिल्ला रहा था। दादी भी हंसी और कस के पकड़ चुकी थी अपनी छोटा सा इज्जत पोते को और अपने हाथों से जो बाल है ना उसे रगड़ रही थी, जेंटली सॉफ्टली रगड़ रही थी और बोल रही थी, इतना काम क्यों करते हो? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था क्या ये सब करने के लिए करके दादी बोल रही थी। लेकिन ईबो ने बोला हंसते हंसते, मुझे पसंद है, आपको तो पता है ना करके बोल रही थी। तो दादी बोली, जब से कॉलेज से आए हो तब से यही काम कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो ईबो? हाँ, थोड़ा सा तो रेस्ट ले लो ना करके दादी बोल रही थी। और ईबो हंसा। एक्चुअली मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अभी हमारी ईबो है ना, छोटा सा ईबो, वो बात कर रहा था दादू से हिंदी में। हाँ, कश्मीरी है ना, वो उसी शब्दों में बात कर रहा था, उसी लैंग्वेज है ना, उसी लैंग्वेज में वो बात कर रहा था, चाइनीज में नहीं बात कर रहा था। क्योंकि हमारा ईबो है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो सोनमार्ग है ना, वहां पे एक छोटे से कैफे में वो काम कर रहा है। एक्चुअली वो यहीं पे रह रहा है, उसका कारण आपको थोड़ी समय में मालूम हो जाएगा। लेकिन हमारे ईबो को हिंदी मालूम है। हाँ, उसे हमारी इंडियन लैंग्वेज हिंदी मालूम है, वो उसी शब्दों में बात कर रहा है अपनी दादी से। ओके, तो हम आगे देखेंगे। जो दोनों बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, इतना बात कर रहे थे और दादी ने ऐसी चालाकी से वो सारे बर्तन उसके हाथ में जो भी था ना उसे निकाल लिया और पास में रख लिया था और ईबो को हाथ में पकड़ते हुए लेकर गई, बिठाई, खाना उसे खिला रही थी खुद के हाथों से। और ईबो भी बातें करते 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 खा रहा था। किसके बारे में बात कर रहा था आपको पता है क्या? वो किसी के ऊपर इतना क्रशी क्रशी सा है, तो उसी के बारे में अपनी दादी से पूरे बातें भक 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 करके भग रहा था। और दादी भी सुन रही थी, करके सब कुछ सुन रही थी और खिला भी रही थी ईबो को।
फाइनली ईबो की अलार्म बज गई थी, 9 बजे हो चुका था। तो दादी ने बोला, अब चलो, समय हो चुका है, जाओ जाकर सो जाओ करके बोल रही थी। ईबो ने बोला पाउटी पाउटी लिप से, दादू मैं करके बोल रहा था। मैंने बोला ना, मैं तुम्हें काम करने के लिए इसीलिए रखा था क्योंकि तेरी टाइमिंग होगी 5 o'clock to 9 o'clock, उसके बाद तुम काम नहीं करेगा, तुम्हें मालूम है ना करके बोल रही थी। ईबो भी पाउटी पाउटी लिप से अपने सिर को हिला रहा था। हाँ हाँ हाँ, जब तुम अपनी कॉलेज खत्म कर लोगे ना, उसके बाद तुम पूरा का पूरा यहीं पे काम कर लेना, एक्चुअली इसे तुम टेक ओवर कर लो करके बोल रही थी। ईबो ब्लश कर रहा था। दादी करके बोल रहा था। अब जाओ करके दादी ने बोला। ईबो उठा। दादी एक छोटी सी बच्चों को अपनी बम बम में टैप करते हैं ना, वैसा ही क्यूटली उन्होंने टैप किया और बोला, अब जाओ जाकर सो जाओ, उसके बारे में सोचते मत रहना, समझ आ रहा है ना तुम्हें? हाँ दादू, ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप भी सो जाना करके बोल रहा था। ईबो ने बोला और दादी ने बोला, हाँ हाँ मुझे मेरे बारे में पता है, मुझे पता है खुद को कैसे टेक ओवर करना है, तुम पहले खुद को टेक ओवर करो करके बोल रही थी। ईबो हंसा और बोला, आप बूढ़ी हो चुकी हो, आपको पता है ना, सिर्फ मैं हूँ आपको देखभाल करने के लिए, मैं करूँगा सब कुछ आपके लिए। दादी हंसी और बोला, मैं इतना भी बूढ़ी नहीं हो चुकी हूँ, जब तक मेरा पोता पोती ना देख लो ना, मैं यहाँ से जाने नहीं वाली हूँ करके बोल रही थी। ईबो हंस पड़ा था। वो तो होने ही नहीं वाला है करके वो चिल्ला रहा था और जा पड़ा था। और कहाँ गया? अंदर वो किचन था, किचन के अंदर जा रहा था और वहाँ पे एक सीढ़ियाँ थी, उसमें वो चढ़ पड़ा और तीसरी फ्लोर के ऊपर जा चुका था। हाँ, वो एक छोटा सा कैफे नीचे था, उसके ऊपर 2 फ्लोर्स का घर है, उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे टेरेस था, वहाँ पे एक छोटा सा रूम है और बड़ा सा बैनर भी था, वहाँ पे लाइटिंग बैनर भी था, उसके पीछे एक छोटा सा रूम है और पास में एक रेस्टरूम था। तो वहाँ जाता है, रूम को ओपन करता है और अंदर दौड़ के जाता है और अपने बेड में धड़ाम से गिर जाता है। तो ये था ईबो का घर। हाँ, वो क्यों है आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना? अभी के लिए हम यहाँ शुरू करते हैं। तो वो कर रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे ये याद आया क्योंकि उसकी फोन बिंग 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 कर रहा था। तो उठाया फोन को और अपनी फोन को वो ऑन कर रहा था। तो क्या था उसमें? वॉलपेपर था, एक आदमी का, एक हैंडसम बंदा का फोटो वहाँ पे चिपका हुआ था उसकी वॉलपेपर में। और स्क्रीन में भी वो वही को रखा था। दोनों होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों में उसी का पिक्चर था और उसे देखकर वो चुम्मा दे रहा था। मैं शानदार करके वो चिल्ला रहा था खुशी खुशी से। लाइक ईबो क्रेजी फैन है हमारी शैन का। तो हम हमारी शैन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये है हमारा वे सियान शियाओ। एक मॉडल है, एक आइडल है, एक एक्टर है, एक सिंगर है। और किसी को ये बात मालूम नहीं है, सिर्फ वो सत्संग के फैंस होते हैं ना, उन लोगों को मालूम है। वे सियान शियाओ एक्चुअली एक बड़ा सा डिजाइनिंग कंपनी है। ओके, चाइना का बहुत बड़ा सा एक डिजाइनिंग कंपनी है। उसका इकलौता वारिस है और उसका करंट सीईओ है हमारी शैन, वे सियान शियाओ। तो इतना सारा बोझ के साथ हमारे शैन का फोटो ईबो के वॉलपेपर में था और वो कह रहा था, ग ग ग ग ग ग शैन ग शैन ग शैन ग। कितना घूमते हो यार आप, हाँ कितना घूमते हो, पूरी दुनिया को घूमते हो, कॉन्सर्ट के लिए, एक्टिंग के लिए, एंडोर्समेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। कभी तो यहाँ भी आ जाइए प्लीज। इंडिया में भी है, कश्मीर में भी है, इतने सारे इस छोटे से जगह में भी है आपकी फैंस, जैसा मैं हूँ ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे भी। आपको तो यहीं पे भी आना चाहिए ना गगर, एक बार तो कभी कभी तो आ जाइए ना यहाँ पे भी, हम आपको देखना चाहते हैं। हम लोगों को भी आपको देखने का मन नहीं होता है क्या? कभी कभी तो यहाँ पर प्लीज आ जाइए ना, हम लोगों को भी आपको देखना है। हाँ करके ईबो बोल रहा था और उस फोटो को देख रहा था और उसे उसे वो फील कर रहा था। वो एक ब्यूटीफुल फील था। वो क्रश है, शैन है ना, वो आइडल है, उसे आइडलाइज करता है ईबो और उसका वो क्रश है यार। इसके बारे में हम क्या ही और बताएं। उसे देखने के बाद वो हंसता था। कुछ भी हो ईबो की जिंदगी में, कुछ भी हुआ हो, कितना भी कष्ट उसने सहन किया हो इस पूरा दिन, जब वो आकर एक बार शान की वो जो फोटो या शान की एक हंसी हुई एक वीडियो देख लेता तो ईबो के मन गार्डन गार्डन हो जाता था और वो सब कुछ भूल जाता था। पता नहीं क्यों, वो उसका मेडिसिन था। हर एक आइडल है ना, हर एक हमारी बयास होता है ना, उन लोग हमारी मेडिसिन से होते हैं। जब भी हम दुख होते हैं, जब भी हम खुश होते हैं, तो हम उनको देखने के बाद ना हमें सुकून मिल जाता था। पता नहीं क्यों, इतने सारे कष्ट की हमारे साथ जो कुछ भी होता है ना, उनको देखने के बाद मन सुकून हो जाता था। एक्चुअली मेरे साथ बहुत हुआ है। जब मैंने पहली बार शैनगो को टेंसेंट अवार्ड में गाते हुए देखा था, एक्चुअली मैं वेट कर रही थी गगा को देखने के लिए। अचानक मुझे लगा चलो ठीक है, गगा नहीं आएंगे, मैं चली जाऊंगी करके मैं सोच रही थी। लेकिन अनाउंसमेंट हुआ था शैनगो करके, जब वो आए थे, गाए थे, इतना रेड सी बना था और मैं यहाँ बैठकर रो रही थी।
लिटरली मैं रो रही थी। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी के लिए अपने आंसू वेस्ट करे थे। उसे मैं वेस्ट भी नहीं करूँगी। पता नहीं मैं रो रही थी, मुझे ऐसा खुश लग रहा था जब मुझे पता चला था यार मैं भी एक इतना ससांगे फैन हूँ गगा के लिए करके मुझे लग रहा था। पता नहीं क्यों उस फील को मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसी फील सारे टर्टल्स भी फील कर रहे होंगे, है ना? जब शैंगो को कोई अवार्ड मिलता हो, वो कुछ जीतते हो, वो हंसते हो, वो खुश रहते हो, तो हम खुश होते हैं ना। वैसा ही हमारी ईगो है अभी अपनी शैंगो के लिए इतना खुशी खुशी। ओके, तो वो देख रहा था और एक गाना को वो उसने ऑन कर दिया था और वो गाना था तेरे लिए। पता नहीं ये लड़का उस गाने को बार बार सुनते रहता है। ये उसे क्यों सुन रहा है पता नहीं, उसे पसंद है क्या पता नहीं, फिर भी वो उस गाने को बार बार सुनता है। जब भी वो उस गाने को सुनता है ना, उसे सुकून मिल जाता था। जैसा वो ईगो अपनी शैंकर की फोटोज देखता है ना, वीडियोस देखता है ना, खुश हो जाता है ना, वैसा ही इस सॉन्ग को सुनने के बाद उसकी मन शांत हो जाते है। उसे कुछ ऐसा लगता है, वो अपना सा लगता है उसे, पता नहीं क्यों ईगो को। उसके बाद उसे सुनते सुनते और घूरते घूरते वो सो चुका था। उसकी छोटा सा बेड है, एक 1 सीटर है ना, एक सिंगल कॉट बेड है ना, उसमें वो सो चुका था। मस्त होकर सो रहा था, पूरा का पूरा फैल के सो रहा था। ऐसा बता सकते हैं बेड तो इतना छोटा सा था, लेकिन उसका पैर नीचे, सिर तो ऊपर और हाथ बाहर, ऐसा सो रहा था। तो सोने के बाद कुछ 1 बजे तक हो रहा होगा, वो सो रहा था। ओके, अचानक उसकी ड्रीम्स में कुछ आ रहा था। डार्क ड्रीम्स कहते हैं ना, वैसा ही कुछ आ रहा था। सब कुछ ब्लरी ब्लरी सा था। एक एक्सीडेंट हुआ था अचानक से। उसके पहले उनकी फैमिली, उसकी मम्मा और पापा और ईबो, वो तीनों एक गाड़ी में जा रहे थे। वो आ रहा था क्योंकि ईबो को रिवर्स प्रोसेस में वो सारे बातें याद आ रहा था, लेकिन कुछ भी उसे याद नहीं आ रहा था। सबके सब ब्लरी ब्लरी था, कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था, किसी का मुंह दिख नहीं रहा था, फेस तो वो देख नहीं पा रहा था करेक्टली, ब्लरी सा था सब कुछ। लेकिन सब कुछ उसके दिमाग में वो रील हो रहा था। एक धमाल का एक्सीडेंट हुआ था। उसके पहले अपने मम्मी पापा के साथ वो एक गाड़ी में जा रहा था। उसके पहले एक छोटा सा बच्चा के साथ वो खेल रहा था, एक लड़का था, गगा था, उसके साथ वो खेल रहा था। ऐसा ही बहुत सारे बातें आ रही थी। अचानक वो डर के बैठ चुका था। उसकी पसीना इतना छूट रहा था, वो डर में ऐसे टर 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 खाप के बैठ चुका था। और वो पास के पानी है ना, उसे निकाला, एक बॉटल था उसमें पानी भर के रखा था, उसे निकाला और वो पी रहा था, गटक गटक के पी रहा था, इतने स्वेटी स्वेटी सा और उसे डर लग रहा था। अचानक उसने अपने फोन को लिया, फिर से उसने वही शैम की फोटो को देखा और उसने बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हाँ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हाँ ऑल इज वेल। ये वो कुछ नहीं, ये वो कुछ नहीं बाबा, ये वो कुछ नहीं करके वो खुद से कह रहा था और खुद को शांत कर रहा था। कब तक वो शांत हुआ खुद उसे पता नहीं था। कब वो सो चुका था उसे भी वो याद नहीं आ रहा था। बस वो रोते रोते, कांपते कांपते, डरते डरते सो चुका था। फिर से सुबह उसे आवाज आ रहा था नीचे से, ईबो उठ जाओ करके आवाज आ रहा था। तो अचानक वो उठ के बैठ चुका था और देखा तो क्या देखा, 7 बज चुका था। हैरान करके उसने बोला और वो दौड़ पड़ा था। नीचे गया था दादू की घर है ना, वहाँ गया और नहाया और उसकी ड्रेसेस सब कुछ वो पहन के आ चुका था और उसका कॉलेज की यूनिफॉर्म वो पहन चुका था और वहाँ पे खड़े रह रहा था। दादू मैं रेडी हूँ करके बोल रहा था। दादी ने एक लंच पैकेट उसमें हाथ में दिया और उसकी कान है ना उसे पकड़ के खींच रही थी। वो चिल्ला रहा था, दादी 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 दर्द हो रहा है, छोड़ दो ना करके बोल रहा था। तो दादी उसे बिठा चुकी थी और खुद की हाथों से उसे फीड कर रही थी। ईबो बस देख रहा था और खा रहा था और अपने पैर को यहाँ वहाँ घूम घूम के बैठे रह रहा था। खाना खत्म होने के बाद दादी ने बोला, चलो जाओ, जल्दी आ जाना है, कहीं पे घूमना नहीं, ओके ना, आज कोई आ रहा है तुम्हें देखने के लिए, ठीक है करके बोल रही थी। ईबो वाज लाइक, हाँ मुझे पता है, ये तो हमेशा होता है ना, महीने में एक बार तो ये हो ही जाता है करके वो बोल रहा था। दादी ने फिर से उसकी बम में एक चाप रखा। ईबो ने बोला, दादी ऐसा मत करो ना, बड़े हो चुका हूँ मैं, तो अब छोटा नहीं हूँ। दादू ने बोला, तुम तो मेरे लिए हमेशा छोटा ही रहोगे, समझ आ रहा है ना बड़े साहब, अब चलो करके दादू ने बोला। ठीक है करके वो बाहर गया, अपना एक साइकिल है उसे उसने लिया और जा पड़ा था उसके कॉलेज के लिए। ठीक है, तो वो अभी भी उसी गाने को सुनते सुनते, तेरे लिए सॉन्ग को सुनते जा रहा था। लेकिन जब अपनी पैर को वो घर से बाहर रखा ना, दादू से दूर गया ना, उसका डिमीनर पूरा का पूरा चेंज हो चुका था। जितना हंस रहा था, जितना खुश था, वो अभी कोल्ड प्रिंस बन चुका था। उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, फेशियल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो बस गया और कॉलेज के अंदर जा रहा था और जाकर बैठ चुका था। बस अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहा था। उसके बाद कॉलेज खत्म हुआ, किसी से एक भी शब्द नहीं, एक भी बात नहीं, कुछ भी किसी से कुछ भी नहीं बोलता था। ओके, लेकिन अच्छा पढ़ता था, वो एक टॉपर था वहाँ पे, स्कॉलरशिप में वहाँ पे काम में
पढ़ने के लिए मिला है। उसके बाद वापस कैफे आ जाता था। कैफे में सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी है ना, उसके पास वो हंसते हंसते बात करता था। शाम से लेकर 9 बजे तक किसी से कुछ भी नहीं कहता था। और मैं आपको एक भी बात बता देती हूँ, हमारा ईगो है ना, एक एंजल है। इतना ब्यूटीफुल है, इतना हैंडसम है, इतना क्यूटली मेस्मराइजिंग है। सब लोग उसके ऊपर फिदा होते हैं, उससे बात करने के लिए बोलते हैं। लोग आकर पूछते भी है क्या हम एक सेल्फी ले लेंगे आपसे। लोग आते हैं इस कैफे में ईगो को देखने के लिए। इतने सारे लड़कियां उसके ऊपर मरते हैं, लेकिन ईगो था एक कोल्ड प्रिंस। 9 o'clock तक वो किसी से कुछ भी बात नहीं करता था, कुछ भी नहीं। कभी कभी तो लोग बहुत सारे आते हैं एक्चुअली सोनामार्ग, और वहाँ पे आइस होता है ना, बर्फ की समय होता है ना, तब तो जल्दी ही क्लोज कर लेते थे क्योंकि डेंजरस होता था, एक्सीडेंट हो सकता था और लैंडस्लाइड होता था, तो ये सब कुछ होता था। तो इसीलिए जल्दी ही क्लोज कर लेते थे 9 o'clock के 10 o'clock बस। उसके बाद होटल तो इतना ओपन नहीं रहता है। ओके, तो ऐसा ही सिचुएशन है। तो 9 o'clock तक खत्म हो जाता था जब सब लोग चले जाते थे और ईगो जाकर वो बोर्ड को लगा देता था क्लोज है कैफे। उसके बाद ईगो अपनी वो जो रियल कैरेक्टर है ना, ब्यूटीफुल सा बंदा जो हंसता है, ऐसा बन जाता था और अपनी दादी के साथ अपना समय बिताता। उसके बाद शैन के बारे में सोचता था और तेरे लिए सॉन्ग को सुनता था। तो यही है उसका रूटीन, रोज का रूटीन ऐसा ही चलता है। तो आज काफी वापस आने के बाद खोए आए थे ईगो को देखने के लिए, और वो बैठ चुका था, उन लोग से बात कर रहा था और उन लोग भी कुछ बोल रहे थे। उन लोग एम्बेसी से आए थे। महीने में एक बार ऐसे लोग आते हैं और देखते हैं क्या वो बच्चा ठीक है, कुछ चाहिए उसको, ऐसा देखते हैं। ओके, तो उन्होंने आया, ईगो से बात किया, दादी भी वहाँ पे थी, सब कुछ खत्म और बाय बाय करके जा चुके थे। तो ईगो के फिर से वही रूटीन, गाना, शैन, कैफे और कॉलेज, गाना, सॉन्ग, कैफे और कॉलेज, यही होता था उसके साथ। और दादू के साथ इतना मस्ती भी करता था। ओके, और एक और भी बात बता देती हूँ। हमारी ईवो, हमारी शैन है ना, उसे स्टॉल करता है, इतना स्टॉल करता है, उसका जो भी अकाउंट्स है उस सब में इसका भी अकाउंट है और ससैंग फैन बन के घूमता था ऑनलाइन में। उसे इतना पीछा करता था, उसके बारे में सब कुछ मालूम था। उसका जो भी ग्रुप्स है, फैन पेजेस है, सब में, कम्युनिटीज है, सब में ईवो है। उनके बारे में इतना मालूम है ईवो की, जितना शैन को खुद के बारे में मालूम होता है ना, उससे ज्यादा होगा शायद ही। ऐसा है ईवो। लेकिन पता नहीं ईवो को शैन बहुत पसंद है, वो उसे आइडलाइज करता है, उसका वो आइडल है, एक क्रश है। उसे ऐसा लगता है हमें भी ऐसा ही बनना है, क्योंकि उसे ऐसे लगता था। तो ये हैप्पी टाइम्स हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था। और हैप्पी न्यूज़ भी ईबो को मिला था, और वो था हमारी शैन आ रहे हैं इंडिया। कोई एंडोर्समेंट और एक फैन शूट होने वाला है, इसीलिए वो आ रहे हैं यहाँ पे। और ईबो को जब ये बात पता चला तो वो तो धमाल के डांस कर रहा था, दादी को निकाल कर उनके साथ झूम झूम के नाच रहा था और बोल रहा था शैन का यहाँ पे आ रहे हैं, दादू 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 करके इतना खुश हो चुका था। सोच लो यार, हमारी आइडल आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम उनको देख सकते हैं, तो कितना खुश होंगे हम। वैसा ही हमारी ईवो अभी हो रहा था, बहुत खुश था। और उसने बोला दादू मैं जाऊंगा उस कॉन्सर्ट में, मैं पक्का जाऊंगा। उस वहाँ पे पापा पता है आपको 100 टिकट्स दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ VIP ससांगे फैंस के लिए। जो लोग जो इनर सर्कल में है ना, सिर्फ उन लोगों को पता है, उन लोग जा सकते हैं और हमारी शैंकर से मिल भी सकते हैं। को पता है मैं कितना खुश हूँ, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, मैं कुछ भी करूँगा ना, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए। तो वो इतना कोशिश कर रहा था, इतना कोशिश कर रहा था, बहुत जीन जान लगा कर वो एक टिकट को लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। जैसा हम वो ओम शांति मूव में कहते ना, एक चुटकी सिंदूर तुम क्या जानो रहे हमेश, वैसा ही हमारी ईवो को जान बन चुका था वो टिकट अभी। क्योंकि वो देख सकता है शैन को अपनी आंखों के सामने और उसे निहार सकता है और बोल सकता है शैन का आई लव यू, आप मेरी आइडल होकर के चिल्ला के बोल सकता है। उनके पास उसे शायद हक कर सकता है, पता नहीं ईवो को, लेकिन उनका एक खुद का हाथ से बना हुआ ऑटोग्राफ ले सकता है, एक सेल्फी ले सकता है, इतना सब कुछ हो सकता है। ईवो को तो ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी तो खत्म यार, मैं एक फोटो खींच लूंगा शैन का, मेरी जिंदगी मकसद पूरा हो चुका है करके उसे लग रहा था। इतना खुश था और सब कुछ कर रहा था वो जो एक टिकट लेने के लिए, लेकिन उसे मिला नहीं। पता नहीं वो इतना शायद लकी नहीं था, उसे नहीं मिला था और वो बहुत सैड हो चुका था और फिर से वही काम कर रहा था। वो तेरे लिए सॉन्ग को सुन रहा था, लेकिन रोते 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 बर्तन को साफ कर रहा था। दादी आई और बोली क्या कर रहे हो, हाँ पानी से नहाना है, तेरे आंसुओं से नहाना है उस बर्तन को, क्या कर रहे हो तुम ईबो करके। वो उन्होंने पास आया, ईबो को खींचा, जो पानी है ना टपक टपक के ईबो की आंखों से आ रहा था, उसे साफ किया और बोला इतना क्यों रो रहे हो, हाँ इतना रोते हैं कोई, वो सिर्फ एक एक्टर है। ईबो फिर से बोला वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो आइडल है, वो ब्रेसियान शियाब, आपको पता है वो शैनगर है, वो मेरा शैनगर है, वो एक आइडल है, वो एक एक्टर है, वो एक मॉडल है, वो एक सिंगर है, वो एक CEO पे करके वो बक 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 कर रहा था। दादू ने ईबो के मुंह से अपनी हाथ लगा चुकी थी और बोली थी शांत, चुप चुप कर, बक 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 करते, किसी से बात करने के लिए बोलो,
जुबानें नहीं निकालती है, किसी के पास जाने के लिए बोलो टांगे नहीं चलती है, अब बोलो शान के बारे में बोलो तो ऐसा बक 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 कर रहे हो, क्या है ये? इबो क्या तुम मुझे प्यार करते हो क्या करके बोल रही थी। इबो अचानक से बोला नहीं नहीं प्यार नहीं करता हूँ, हाँ प्यार करता हूँ लेकिन वो मेरी आइडल है ना वैसा प्यार करता हूँ करके उसने बोला और अपने हाथ को ऐसे दबा रहा था। दादी देख चुकी थी क्योंकि जब भी इबो कुछ ऐसा करता है ना उसके हाथों में ऐसे दबाता है, वो जो टेंशन उसके अंदर हो रहा है ना उसे कम करने के लिए। तो दादी हंसी, मुझे पता है ये पागल लड़का उस पागल आदमी से बात प्यार करता है, इतना ज्यादा प्यार करता है, लेकिन तुम मुझे देखो भी है क्या, पॉसिबल भी है, तुम उसे एक बार अपनी जिंदगी में देख लो, वो तो वहां पे है हम यहाँ पे है करके दादू बोल रही थी। इबो ने बोला हम भी ऊपर है, हाँ गुलमार्ग कितना ऊपर है आपको पता है ना, सोनामार्ग इतना हाइट में है, हम भी हाइट में है करके बोल रहा था। दादू हंसी और अपने हाथों से इबो की सिर पे एक ठकली मारी थी और बोली बुद्धू लड़का ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, हाइट्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, वो किसी और कंट्री में है, आपको तुम्हें समझ जा रहा है ना करके बोल रही थी। फिर भी मैं इतना चाहता हूँ उनको एक बार देखने के लिए, आने वाले थे, सब कुछ बर्बाद हो चुका है करके क्या उसकी आंखों से एक और आंसू आ रहा था। दादी ने उसे कस के पकड़ लिया और हक कर चुकी थी, बोल रही थी शांत शांत, मिल चुका है टिकट करके बोल रही थी। क्या करके वो शॉक हो चुका था और दादू को ऐसे पुश कर चुका था। दादी तो यार राम ये एक दिन तो मुझे मरवा ही देगा करके सोच रही थी और देख रही थी। क्या हुआ करके पूछ रही थी, सच्ची करके वो पूछ रहा था। हाँ मिल चुका है, मैंने भी बता कर रखा था, मैंने बहुत पैसा दिया है, समझ आ रहा है ना तुम्हें, मिस मत कर लेना करके बोल रही थी। ईगो ने बोला मैं मिस कैसे करूंगा दादू, मैं तो पक्का जाऊंगा और शैनको को देकर एक चुम्मा लेकर आऊंगा करके बोल रहा था। दादू उसे पीटने वाली थी बुद्धू करके, लेकिन ईगो ने बोला नहीं 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 बस देख कर आ जाऊंगा, एक बार देख लूंगा ना बस खत्म दादू करके बोल रहा था। तो दादू ने अपनी हाथ में से उस टिकट को लिया और ईबो के हाथ में सौंप दिया। ईबो ने जब उस टिकट को देखा तो क्या उसको तो ऐसा लग रहा था ये गोल्डन टिकट है यार, ये मेरी लाइफ लाइन है यार, उसे इतना खुश आ रहा था, वो हक कर चुका था अपनी दादू को और वो देख रहा था, वो बहुत खुश हो चुका था और उसकी आंखों में अब सच्ची वाली रोई आ रहा था, खुशी आंसू। और दादू बोल रही थी चुप चुप, मिल चुका है ना अब रोते नहीं, इतना बड़े हो चुके हो अभी भी रोते हो उस शान के लिए, बुद्धू लड़का करके बोल रही थी। उसके बाद कैफे खत्म, कैफे को क्लोज कर दिया था, ईगो अपने रूम में जा चुका था और एक बड़ा सा फोटो था, उसने एक फोटो कलर प्रिंट आउट किया था ईब शान का, उसे वो देख रहा था और बोल रहा था गगन मैं आ रहा हूँ आपको देखने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, आप फाइनली आ रहे हो हमारे लिए हमारे पास करके वो सोच रहा था। आपके लिए कुछ भी गगन, तेरे लिए करके वो फिर से उस गाने को गुनगुना रहा था और सुन रहा था उसी गाने को और शान की फोटो को निहार रहा था और सो भी चुका था। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, हमारी बो है ना, जब भी वो शान की गाना है ना उसे सुनता है, उसकी वो जो आवाज़ है ना जब सुनता है ना वैसे बहुत सूथिंग रहता था, वैसे बहुत पीसफुल मिलता था, इतना क्या ही बताए यार, वो उसका सेफ जोन है। हाँ उसका सेफ जोन है, सेफ हाउस है शान का वो गाना, शान की वो जो इम्प्रेशन है ना, उसकी फोटो, उसकी जो छवि, वो भी ईगो की सेफ जोन है। तो उसके बाद 6 मंथ के बाद वो कॉन्सर्ट होने वाला है। ओके तो 6 मंथ के बाद शान यहाँ पे आने वाला है। तो वो 6 मंथ, एक्चुअली ये 6 मंथ नहीं, जब से उसने शान को स्टॉल करना शुरू किया था तब से लेके आज तक वो इतना सत्संग फैन बन चुका था, हम क्या ही बताएं यार, बहुत बड़ा सा सत्संग फैन है। हाँ आगे नहीं जा सकता है, डायरेक्टली देख नहीं सकता है, लेकिन ऑनलाइन में वो इतना पीछा करता है शान को और वो इतना जलस होता है जब भी वो स्कैंडल्स आता है ना, जब शान किसी ड्रामास में एक्ट करता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आती है, उसकी को एक्टर्स के साथ उसकी फोटोज आती है, तो ईबो तो इतना गुस्सा होता था और इतना जलस हो जाता था, एक बार नहीं 2 बार नहीं 1000 बार हो चुका होगा, किसी के साथ भी कुछ भी आए ना वो शान के लिए आ जाता था बात करने के लिए, इतना वुल्फ वॉरियर्स बन के झगड़ा करता था, कोई भी शान के बारे में कुछ भी बताए तो वो बहुत झगड़ा करता था अपनी शान के लिए। ये सब कुछ होता था और शान के बारे में सब कुछ वो जानता था, उसे सैंग के फैन बन के घूमता था और जब भी शान की गाने को वो सुनता है ना वो बहुत मगन मस्त होकर घूम हो जाता था। तो ये सब कुछ हो रहा था, फाइनली अब 3 दिन बचा है उस दिन को आने के लिए। हाँ उस दिन आए, उसका 3 दिन बचा था और कॉन्सर्ट होने वाला था श्रीनगर में, उसे जाना था हमारी सोनामार्ग से श्रीनगर को। ओके तो वहां पे जाने के लिए ईगो को जाना पड़ रहा था और वो सब कुछ रेडी था, दादी ने भी बता दिया तुम सेफ जाओगे, सेफ वापस आओगे, जिंदा चाहिए मुझे और एक पीस पे वापस मुझे तुम चाहिए हो करके बोल रही थी। ईगो भी हंसा और उसके हाथ में सब कुछ था, लंच डिनर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जूसेस स्नैक्स सब कुछ, और शान के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, सब कुछ उसके पास था, एक स्पार क्लॉथ्स था और इतना पैसा था उसके हाथ में, सब कुछ वो लेके जा पड़ा था।
तो फाइनली वो जा रहा था इतना हैप्पी हैप्पी सा, लेकिन हमेशा अच्छा ही होता नहीं था ना, या कुछ बुरा हो चुका था। एक एक्सीडेंट हो चुका था, वो लाइन स्लाइड हो रहा था, बर्फ़े भी इतना था, बारिशें भी हो रहा था, एक्चुअली स्नो रेन हो रहा था, और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था और ईबो हॉस्पिटल में था, देख रहा था। एक्चुअली उसे कुछ 1 दिन हो चुका था, वो 2 दिन पहले से यहाँ से निकल चुका था। फिर 3 दिन के बाद कॉन्सर्ट है, वो 2 दिन पहले ही गुलमार्ग से हमारी सोनामार्ग से वो निकल चुका था, जाकर अपनी शैंगो को देखने के लिए। लेकिन एक्सीडेंट हो चुका था, उसके बाद वो बहुत कष्ट से, इतना कष्ट होकर वो वहाँ पे पहुँच चुका था। लेकिन जब वो पहुँचा तो पूरा का पूरा कॉन्सर्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका था। ईबो बस वहाँ पे बैठ चुका था, वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट का लैंप पोस्ट था, वहाँ पे वो ऐसे ही पूरा का पूरा ढीले बैठ चुका था और उसकी आंखों से इतना आंसू आ रहा था और स्नो रेन हो रहा था और वो सोच रहा था इस 1 दिन पहले क्या हुआ था करके। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, वो 2 दिन पहले ही निकल चुका था ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ये दादी ने ऑलरेडी सारा सेटिंग कर लिया था, तुम वहाँ पे जाओगे 1 दिन पहले ही, वहाँ पे यहाँ इस होटल में रुकोगे, मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है उस होटल की ओनर से। उसके बाद तुम कॉन्सर्ट के लिए जाओगे, जब सारा भीड़ चला जाएगा उसके बाद तुम वापस आओगे सोनामार्ग हमारे घर पे। कि दादी ने पहले ही सब कुछ प्लान कर दिया था, इसलिए तो उसने 2 दिन पहले निकला था। लेकिन पहले दिन वो एक्सीडेंट हो चुका था, तो उस दिन क्या हुआ था करके हम ज़रा देख कर आते हैं, ओके ना। एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका था, ईबो को सिर में लग चुका था, उसकी सिर से खून आ रहा था, लेकिन वो इतना वीक नहीं था कि वो सब कुछ मदद कर रहा था। जो भी बच्चे लोग पास में थे उनको मदद कर रहा था, यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए, वहाँ से यहाँ लेके आने के लिए, और सबको मदद कर रहा था, सब कुछ किया। फाइनली वो जाकर एक जगह पे बैठा था, तो सारे जगह इतना हैसल फैसल में था। एम्बुलेंस से पुलिस आ चुके थे, फायर सर्विस आ चुके थे, पास के लोग थे, गांव के लोग आ चुके थे, सब लोग थे। तो उसमें एक था ईबो भी, तो किसी ने भी उतना, हम देखते हैं ना जो लोग अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में उनको पहले हम मदद करते हैं ना, ईबो उतना क्रिटिकल दिख नहीं रहा था, इसलिए वो मदद किया। उसके बाद वो जाकर बैठ चुका था। जब उसने बैठा तो क्या वो बेहोश हो चुका था, क्योंकि सच में उसे भी लग चुका था, सिर में इतना फोर्स नहीं लग चुका था। वो अब जवान है ना, इसलिए उसे इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन जितना समय बढ़ा वो बेहोश हो चुका था और ऐसे ही गिर चुका था। जब एक नर्स ने देखा, क्योंकि वो देख रही थी ये बच्चा है ना, वो सबको मदद कर रहा था, अभी वो बेहोश बैठा था वहाँ पे, इसलिए वो आई और इसे निकाल कर जा चुके थे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना वहाँ पे। तो वो 1 दिन पूरा का पूरा वो अनकॉन्शियस ही था और कोई भी नहीं आए थे ईबो को देखने के लिए या उसे जानने के लिए, उसके बारे में पूछने के लिए कोई भी नहीं आ रहे थे, ओके। क्योंकि ये मिडिल ऑफ द रूट में ऐसा हो चुका था। दादी को ऐसा लग रहा था कि ईबो तो अब तक वहाँ पे पहुँच चुका होगा करके उनको लग रहा था, लेकिन बीच में भी वो भटक चुका था और ऐसा कुछ हादसा हो गया था, तो कोई भी नहीं आ रहे थे और ईबो वहीं पे वहीं था और रात हो चुका था, रात में भी वो बेहोशी था। अचानक फिर से उसे वो सारे यादें वापस आ रहा था, यानी उसकी पूरी की पूरी फ्लैशबैक उसे वापस याद आ रहा था, ओके। और वो अचानक उठ के बैठ भी चुका था, उसके बाद भी उसे सारे वो फ्लैशबैक्स याद आ रहा था। हाँ, तो हम भी ज़रा उसका फ्लैशबैक देख लेते हैं, ओके। हमारी ईबो एक छोटा सा बच्चा है, कह सकते हैं उसका 15 या 14 ईयर्स था, अपनी मम्मा पापा का बहुत लाडला था, उनका एक भाई भी थे, ओके। तो वो आए थे यहाँ पे, उनका पापा का कोई बिजनेस मीटिंग यहाँ पे था कश्मीर में, और कश्मीर में श्रीनगर में उनका एक मीटिंग था, तो उन लोग यहाँ पे फैमिली टूर बनकर आए थे। उनका एक भाई है, वो अभी उनका फैमिली बिजनेस है ना उसे बाहर टेक ओवर कर रहे थे, वो अब्रॉड में कुछ काम कर रहे थे, वहाँ पे वो फंस चुके थे, इसलिए इन तीनों लोग आए थे यहाँ पे वो मीटिंग के लिए। मीटिंग खत्म हो चुका था, उसके बाद इन तीनों लोग वहाँ पे घूम रहे थे, हमारी सोनामार्ग, पहलगाम, गुरुग्राम और सारी जगह को उन लोग देख रहे थे। वो भी दिसंबर के टाइम में आए थे, इतना मस्त था क्योंकि वो डेंजरस भी था, वहाँ पे आइस स्केटिंग होता था, सब कुछ हो रहा था, तो इन लोग मस्त से एंजॉय कर रहे थे, वो बहुत खुश था, ये वो इतना खुश था। उसके बाद जब उन लोग जाने वाले थे वापस, एक वो चेकआउट कर चुके थे होटल से, सब कुछ खत्म, उनको अभी यहाँ से एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ से उनको निकलना पड़ेगा। जब उनको एक एक्सीडेंट हो चुका था, ऐसा ही एक एक्सीडेंट लैंडस्लाइड जैसा, वो जो हिली एरियाज़ में हमेशा होता है, बहुत डेंजरस है, डेडली है, वैसा ही एक एक्सीडेंट हो चुका था। और इन तीनों लोग ने ऐसा काम कर दिया था कि ईबो को धक्का दे चुके थे कार से बाहर, और जो कार में वो 3 लोग थे ना, वो तीनों लोग को एक्सीडेंट हो चुका था और उन लोग वहीं पे मर चुके थे, लिटरली उन लोग उनका एक्सीडेंट हो चुका था।
लेकिन ईबो को उन लोग धक्का दे चुके थे। ईबो देख रहा था, लाइक मम्मा पापा नहीं करके वो चिल्लाया था, फिर भी उन लोग ऐसा धक्का दे चुके थे। और वो प्लेस था थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया था, फॉरेस्ट एरिया कह सकते हैं, जो जहाँ पे इतने सारे लोग आते जाते नहीं रहते, बहुत सुनसान प्लेस था। वहाँ पे ईबो को धक्का दे चुके थे और वहां से एक नदी जा रहा था, उसमें वो गिर चुका था, उस पानी में वो गिर चुका था। और पास की एक ट्राइबल एरिया है ना, जो ट्राइब्स रहते हैं ना, तो वहां पे वो जाकर गिरा था। कुछ 2 दिन के बाद किसी ने उसे उठाया था। वो जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना, ट्राइबल यानी बहुत बैकवर्ड नहीं है, ओके। अभी उन लोग अच्छे हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ है, फिर भी वो हिली एरिया में रहते हैं, ओके। कुछ माइल्स एंड माइल्स ऑफ किलोमीटर्स उनको ट्रैवल करके आना पड़ता है, एक कॉमनर्स जहाँ पे रहते हैं ना, सिटीज होता है ना, वहाँ आने के लिए। ऐसा एक जगह, एक आइसोलेटेड प्लेस कह सकते हैं। जब ईपो ने गिरा था ना, वो एक्सीडेंट को खुद की आंखों से देखा था। और जब वो गिरा था तो इतना धमाल का एक्सीडेंट हुआ था कि वो सब कुछ भूल चुका था, उसकी माइंड ब्लैंक हो चुकी थी, उसे कुछ भी शब्द भी नहीं आ रहा था। वो 2 दिन के बाद उन लोग देख रहे थे, इस बच्चा जिंदा है, इसको हम इलाज करना चाहिए करके वो जो ट्राइबल लोग हैं ना, उन्होंने ईबो को निकाला और उनका जो भी करना है ना वो सब कुछ कर रहे थे। जो ट्रेडिशनली वो मेडिसिन मिलता है ना, जो पहाड़ में मिलता है ना, वैसा वो आयुर्वेदिक मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन वो सबको यूज कर रहे थे और ईबो को टेक ओवर कर रहे थे। कुछ 2 वीक्स के बाद उसको होश आया था। हाँ, जब वो बैठा और उठा तो सब कुछ वो भूल चुका था, बस एक मूर्ति बनकर बैठा रहा था। सब लोग पूछ रहे थे, बाबू कौन हो तुम, कहाँ से हो, सब कुछ पूछ रहे थे। वो को जवाब नहीं दे रहा था, वो बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहा था। बस उसकी जो एक बैकपैक था, उसमें थोड़ा सा आइटम्स था, उसका नेम और सब कुछ था, लेकिन पासपोर्ट्स या उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी उसके पास नहीं था। स्कूल आईडी भी नहीं कह सकते, उसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं था ईबो के बारे में। वो क्या है, वो कौन है, कहाँ से आया है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड के बारे में कोई भी कुछ भी जान नहीं सकते। वैसा था वो। सिर्फ और सिर्फ उसकी बैग में एक नाम था, लैन ईबो करके। तो सब लोग सोच रहे थे तो इस बच्चे का नाम लैन ईबो है, लेकिन उसके बाद उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने पास का जो पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पे जाकर उन्होंने बता दिया था, ऐसा एक बच्चा हमें मिला है, शायद क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहां और यहाँ दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की कह सकते हैं, बहुत दूर था। इतना पानी से वो बह के आ चुका था कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते ये उस एक्सीडेंट का शिकार है करके, किसी को ये मालूम ही नहीं पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन बन चुका था। तो यहाँ पे इन लोग घूम रहे थे और देख रहे थे, क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस ही है ना, बहुत सारे लोग आएंगे तो जाएंगे, तो यहाँ पे वो हो रहा था। तो इन लोग तीबो को देखभाल कर रहे थे, कुछ 1 महीना वहीं पे हो चुका था। तो वहीं पे था वो, कोई आए इस बच्चे के बारे में पूछे, कुछ ढूंढे, कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि खुद उसके मम्मा पापा का निर्धन हो चुका था। तो वहां पे उनके साथ वो सारे प्रोसीजर्स हो रहा था। तो एम्बेसी में से आ चुके थे उन लोग, बड़े बिजनेसमैन थे यार, लिटरली वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनको आने का जो नाम सब कुछ था, इस बच्चे को भी वहां पे ढूंढ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन ईबो एक ऐसा जहाँ पे था कोई भी उसे पहचान नहीं पाएंगे, कोई ट्राइबल प्लेस में फंस चुका था वहां पे। उसके बाद कुछ 1 महीना हो चुका था, इन लोगों को डर लग रहा था, क्योंकि इस 1 महीने में उसने कुछ भी नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला। जब लोग बुलाते हैं ईबो करके, तब जब वो घूमता है, सिर्फ उतनी सी बात, खाना देते हैं वो खाता है, कोई खिला दे तो खा लेता है बस, और कुछ भी पूछता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करता। तो इन लोगों को बुरा लग रहा था। उसके बाद 1 महीने के बाद उनका स्कूल्स है ना, वो शुरू होने वाला था। तो तब वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स यहाँ पे आते हैं, बहुत आइसोलेटेड प्लेस है, इसलिए कुछ टीचर्स को, लाइक इन वॉलंटरीली भी टीचर्स आते हैं, जो अच्छे टीचर्स होता है ना, उन लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे आने के लिए उनको बहुत सारे डिस्टेंस क्रॉस करके आना पड़ता था। तो बहुत सारे टीचर्स डिले कर लेते हैं, और टीचर्स उनको भी होता है ना यार, सुविधाएं के साथ रहे, अच्छा रहे, एक ब्यूटीफुल प्लेस में रहे सोचते हैं ना। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ जहाँ पे बच्चों को टीच करने के लिए नहीं आते, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वीकली 3 डेज यहाँ पे वो टीचर्स आते हैं, यहीं पे रुकते हैं, उस 3 दिन उन बच्चे को टीच करते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा ही वीकली 3 डेज लोग आते हैं। वैसा ही इस बार भी एक औरत आई थी, वो एक टीचर थी, वो 11th-12th की पढ़ाई करती थी, तो यहाँ पे आती थी। तो उनके पास ये जो लोग हैं ना, गांव के लोग हैं ना, उन्होंने ईबो को सौंप दिया था, और उन्होंने बोला ये बच्चा यहाँ पे ठीक नहीं है, आप इसे जहाँ से आप आते हैं ना वहाँ लेकर जाइए और इसके बारे में जानकारी कीजिए, ये कुछ बात नहीं कर रहा है, क्या है करके उन लोग डर चुके थे। उसके बाद उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो देख रहे थे और बुला रहे थे, जैसा इन लोगों ने बताया था ईबो करके, तो वो बुला रही थी ईबो करके। तो ईबो कुछ नहीं बोल रहा था, उसे कुछ भी याद ही नहीं था यार, कुछ भी मालूम नहीं था, वो ब्लैंक हो चुका था, उसकी पूरी जिंदगी गायब, ऐसा गायब हो चुका था, वो नॉन एग्जिस्टेंट थिंग बन चुका था। उनको अच्छा नहीं लग रहा था,
और वो एक्सीडेंट हुआ था वो भी वो भूल चुका था, उसकी मम्मा पापा के बारे में भूल चुका था, सब कुछ वो भूल चुका था। तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो लेकर आ चुकी थी और अपनी घर लेकर आई थी और उन्होंने अपनी हस्बैंड से सब कुछ बता दिया था। उनको ऑलरेडी 3 बच्चे थे, तो इन्होंने बताया था ऐसा हो चुका है इस बच्चे के साथ, यहाँ से इन लोग इसे निकाल कर आए थे, 1 महीने से वो जुबान ही नहीं खोल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है करके। उन लोग भी 2 दिन के लिए वहाँ पे रखे थे। उसके बाद टीचर ने जैसा प्रोसीजर होता है ना वैसा उन्होंने सब कुछ कर लिया था। एम्बेसी से लोग आए थे और उन लोग बता रहे थे कि इस बच्चे को आप रख नहीं सकते हैं करके उन लोग बोल रहे थे, क्योंकि वो 15 ईयर्स का था, छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, माइनर भी है, मेजर नहीं बना है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि उन लोग घर में रखकर उसे पालन पोषण करें थे। तो वो हस्बैंड भी बता रहे थे हम भी इसे रखना चाहते हैं, अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हें तो पता है ना हम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी 3 बच्चे हैं, हम इनकी खर्चे को उठा नहीं पा रहे हैं, एक और बच्चा आ जाएगा तो हम उसे सब कुछ दे नहीं पाएंगे, हम उसे वहीं पे रहने के लिए छोड़ देते हैं, हम उसकी सारी मदद कर लेंगे ना, उसकी पढ़ाई के लिए जो कुछ भी उसके साथ होना है वो हम करेंगे ना। वो ये वहाँ पे उस एम्बेसी की जो प्रोसीजर में रहेगा तो उसका सेफ्टी प्रोसीजर सब कुछ उसे मिल जाएगा, पढ़ाई भी उसकी तरफ से उसे मिल जाएगा करके उनके हस्बैंड ने बताया था, एक्सप्लेन किया था। बिना मन के उनको ईवो को छोड़ने की बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो ट्राइबल प्लेस में रहता था ना वहाँ पे सिर्फ 3 लोगों से ईवो थोड़ा सा अटैच होता था, बाकी किसी से भी कुछ भी बात नहीं करता था। लेकिन जब ये आंटी आई थी, हमारे टीचर साहब आए थे और उन्होंने हक कर दिया था ईवो को वो अच्छा लग रहा था, वो जो मदरली फील उसे वो अच्छा लग रहा था, वो उसको यान कर रहा था कोई मुझे ऐसा टेक ओवर करे, उसे अच्छा लग रहा था। तो वो कुछ 1 महीने वहाँ पे उसी घर में रह रहा था। फिर उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इसे हम जाने देना चाहिए। फिर भी लास्ट मिनट पे उन लोग कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, हम इस छोटी सी बच्ची को कैसे छोड़ सकते हैं, हम कुछ कर लेंगे, हम कुछ एडजस्ट कर लेंगे, एक सा काम कर लेंगे, हम इस बच्ची को यहीं पे रख लेंगे करके दोनों डिसाइड कर रहे थे। तब ईबो ने बोला, पहली बार जब 1 महीने में पहली शब्द ईबो ने बोला, नहीं मैं जाऊंगा वहां पे करके उसने बोला। लाइक एवरीवन वाज शॉक्ड, एवरीवन वाज सो शॉक्ड और देख रहे थे ईबो को, पास आ चुके थे और पूछ रहे थे बेबी तुम बात किए थे, हमसे बात किए थे, मुझे देखो, तुम बोलो करके वो रो पड़ा था। मैं आपको बोझ नहीं बनना चाहूंगा करके फिर से उसने बोला था। इस 2 महीने में उसने वो हिंदी सीख चुका था, वो पूरी शब्दें नहीं बता रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अपनी शब्दों को तोड़ फोड़ कर वो बता रहा था जैसा उन लोग समझ सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, बस इतना सा उसने बोला था। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, फिर भी ये वो समझ चुका था, वो इतना भी बुद्धू नहीं है ना यार, आपको पता है वो 15 ईयर्स प्लस का एज का है, बस एक एक्सीडेंट की वजह से वो सब कुछ भूल चुका है अपने बारे में, खुद के बारे में, लेकिन बाकी सबसे वो नॉर्मल ही था। और एम्बेसी का प्रोसीजर कुछ ज़्यादा था, क्योंकि अभी कोई आ जाए और इसके बारे में पूछ ले तो उन लोग भेज देते हैं, है ना, उसका प्रोसीजर अलग था, उसके लिए स्कॉलरशिप्स, उसके लिए पढ़ाई सब कुछ अलग होता था, जहाँ पे वो रहेगा वो प्लेस भी अलग ही होगा, नॉर्मल होम में वो नहीं रह सकता है, एम्बेसी का कुछ प्रोसीजर्स होता है उसी की तरफ से इसको रहना पड़ेगा। अब ये इन लोग इसे अडॉप्ट करेंगे तो इतना छोटा बच्चा भी नहीं है, उसके साथ साथ अभी वो 15 प्लस का है, उन लोगों को ये प्रॉमिसरी नोट देना पड़ेगा कि इस बच्चे की एजुकेशन के बारे में, फ्यूचर लाइफ के बारे में आप सबको हम ट्रस्ट से आपको इस बच्चे को आपके पास जोड़ सकते हैं क्या करके को प्रॉमिसरी नोट देना पड़ेगा, लेकिन वो अब दे नहीं सकते, उनके पास ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, ऑलरेडी वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये सब कुछ सोचने के बाद ईबो ने बोला मैं चला जाऊंगा, आप बस मुझे देखने के लिए आइए करके उसने बोला। तीनों रो रहे थे, इतना रो रहे थे, लेकिन ईबो को आंसू बिल्कुल नहीं आ रहा था, 2 महीने हो चुका था फिर भी एक भी आंसू नहीं आ रहा था, और उसे सब लोग बता चुके थे पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम यहाँ पे हमें मिले थे, इस ट्राइब लोगों ने तुम्हें हमें यहाँ पे सौंपा था, फिर सारे बात ईबो को पता था, लेकिन उसके पहले और उसके आगे का बात उसे कुछ भी मालूम नहीं था। तो ये हो रहा था। उसके बाद ईबो जब 18 ईयर्स का हो चुका था, वो यहीं पे पढ़ रहा था, उसे बहुत ही कष्ट हो रहा था, क्योंकि वो पूरा का पूरा चाइनीज था ना, लेकिन यहाँ पे हिंदी ये सब कुछ सीखना उसे बहुत कष्ट लग रहा था, वो किसी से बात नहीं करता था, कुछ भी नहीं बोलता था, गुल था नहीं, मिलता नहीं, किसी से कुछ भी नहीं करता था, आइसोलेटेड था, बस एक आइस प्रिंस था यहाँ पे। उसके बाद उसका 18 ईयर्स हो चुका था, अपनी स्कूल को वो स्कूलिंग खत्म कर चुका था, जो एम्बेसीज ने ऐसे बच्चों को पढ़ाई देते हैं, ओके, उसका एक प्रोविजन है, तो उसमें से उसको पढ़ाई भी मिल चुका था, यहाँ पे पढ़ रहा था, कष्ट था। उसके बाद जब उसका 18 ईयर्स हो चुका था, ये पूरा 3 साल बस ये दोनों मम्मा पापा और 3 बच्चे आते थे इससे मिलने के लिए, कभी कभार खुल जाता था, बातें कर लेता था, लेकिन कोई इमोशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसा ही एक दिन उसने एक गाने को सुना था, पता नहीं वो गाने उसे बहुत अपना सा लग रहा था, उस गाने को वो सुन रहा था और सुन रहा था, उसे अच्छा लग रहा था और वो हंस पड़ा था। जब इन लोगों ने देखा तो इन लोग तो शॉक हो चुके थे, पहली बार 3 साल में वो हंस रहा था,
और वो सॉन्ग था तेरे लिए। उस सॉन्ग को सुनने के बाद उसे कुछ अच्छा लग रहा था मन के अंदर, पता नहीं क्यों, कोई उसका बैक स्टोरी होगा या नहीं, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उन लोग खुश थे। उन्होंने ईबो को एक हेडफोन, एक फ़ोन, सब कुछ दिया था। उसके बाद ईबो को उस होम से बाहर आना पड़ेगा। अब वो 18 का हो चुका था और उसे अभी कॉलेज में जाना पड़ेगा, तो उसका कॉलेज में भी इन लोगों ने मदद किया था और एनरोल कर चुके थे और ईबो को लेकर आए थे एक जगह पे, और वो जगह था इस दादी की घर पे। एक दादी, उनका बच्चे लोग अब्रॉड में है, ओके, ये यहाँ पे अकेली है। इनका एक छोटा सा कैफे नीचे है, जाने माने लोग हैं, तो वहाँ पे ऊपर एक छोटा सा रूम है। तो ईबो को यहाँ पे आकर सौंप चुके थे दादू के पास और बोल रहे थे आप इनका ध्यान रखिए, मैं इसे कहीं भी छोड़ नहीं सकता हूँ, ये अकेले रहना चाहता है, हमारे साथ अभी रहना नहीं चाहता है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये यहीं पे काम करेगा, आप उसकी काम से, उसकी कच्चाई से आप इसे निकाल दीजिए। और उन लोग भी आधा से आधा पैसा दे रहे थे ईबो के एजुकेशन के लिए। ओके, तो ये सब कुछ हो रहा था, तो कॉलेज वो शुरू किया था। तो कॉलेज जाने के बाद दादू टेक ओवर करती थी, इतना बात करती थी ईबो से, उसे घुल मिलने के लिए बहुत कोशिश करती थी, लेकिन ईबो था आइस प्रिंस, इतना आइस प्रिंस बन चुका, फिर भी दादू बात करती थी, हमेशा ऐसा करती थी, हमेशा ऐसा ही करती रह रही थी। तो एक दिन उसने कुछ सॉन्ग को सुना था। हाँ, एक दिन वो सॉन्ग सुन रहा था, उस सॉन्ग को सुनने के बाद, वो आवाज़ को सुनने के बाद उसे रोने आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे रोने आ रहा था और वो रो रहा था बैठ के, और ऐसा लग रहा था कि वो एक स्टिमुलेंट जैसा था। उस आवाज़ को सुनने के बाद इसके मन से कुछ उभर के आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा था, कुछ तो हो रहा था और हो रहा था। दादू तो डर चुके थे और उन लोगों को भी फ़ोन कर चुके थे और सब लोग आ चुके थे और देख रहे थे ईबो को, और उन लोग शॉक थे क्योंकि पहली बार वो रो रहा था और मन से रो रहा था, अपने दिल से इतना खोल खोल के, चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। सब लोग खुश थे क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गम था, वो बाहर ही नहीं आ रहा था। अब वो आ रहा था और उन लोग देख रहे थे। वो एक सॉन्ग था किसी आर्टिस्ट का, एक नया आर्टिस्ट है, उसका सॉन्ग है। उसे सुनने के बाद ईबो ऐसा रो रहा था, लाइक लिटरली रो रहा था। सब लोग हंस रहे थे, रो भी रहे थे, खुश थे क्योंकि अब वो खुल रहा था ना। जब लोग अपनी मन की बातें बोल देते हैं और खुल कर रो जाते हैं ना, मन हल्का हो जाता था। ऐसा ही कुछ हो चुका था। वो इतना रोया था, इतना रोया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा वो ओपन अप हो रहा था दादी के साथ, वो जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के साथ, वो बस आंटी और अंकल ही बुलाता था उन दोनों को। तो ये हो रहा था, तो बहुत कुछ हो चुका था। तो अब ऐसा समय आ चुका था कि वो सिर्फ और सिर्फ दादी और दो लोग, उन लोगों से बात करता है, इतना हंसी खुशी सा बात करता है, इतना गुल मिल के बात करता है। हाँ, बहुत बात करता है। इन लोग तो ऐसे बोलते हैं अब चुप ही हो जाओ ईबो करके बोलते थे, फिर भी वो बक 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 करता था। लेकिन कोई और आ जाए ना तो वो शांत हो जाता था, फिर से आइसक्रीम बन जाता था। लेकिन इन लोग खुश थे, कम से कम हमसे तो खुल हो रहा है ना करके। लेकिन जिस दिन उसने वो एक गाना सुना था ना उस आर्टिस्ट का, उसके बारे में ईबो ढूंढ रहा था, कौन है कौन है कौन है करके, और फाइनली उसने उसे पहचान भी लिया था, और वो था शैन। जब उसने शैन की वो गाने सुनता है ना, उसकी आवाज़ की वो जो गाना, ईबो मेस्मराइज हो जाता था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था, अपना सा लग रहा था। और समय भी बढ़ता गया, ईबो भी बड़ा होता गया। शैन एक बहुत बड़ा सा आर्टिस्ट बन चुका था, कुछ 2 साल में इतना बड़ा हो चुका था, और उसकी सारी डिटेल्स पूरे प्लेटफॉर्म में भर भर के होता था। ऐसा तो हमेशा होता नहीं था, आइडल्स होते हैं ना, उनका पर्सनल लाइफ को उन लोग सीक्रेट रखते थे। लेकिन शैन के बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसके बारे में जो भी था, बचपन का फोटो, बचपन कहाँ पे पढ़ा था, पला हुआ था, उसके बारे में सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में था। ये तो ईबो को खुशी लग रहा था, फिर भी वो खुश था यार, क्योंकि शैन के बारे में वो बहुत कुछ जान रहा था। उसके बाद इतना क्रेजी फैन बन चुका था, एक सत्संग फैन बन चुका था, क्योंकि जब वो खाए तब भी शैन के बारे में सोचता था और शैन की न्यूज़ को सुनता था। जब सोए उसके पहले शैन के लिए प्रे करता था और सोता था। सुबह उठने से पहली चीज वो करता था, अपने फोन को उठाई और शैन की फोटो को देखी। इतना क्रेजी फैन बन चुका था। शैन के बारे में एक भी न्यूज़ आया ना, उसके बारे में ढूंढ ढूंढ कर भरता था, उसकी फोटोज को एल्बम बनाता था, उसकी फोटोज को पोस्टर बना के अपने रूम में रखता था। सुबह उठे तो उसे देखता था, नहाए तो उसके बारे में सोचता था, खाए तब भी उसके बारे में सोचता था, और सोए उसके पहले भी उसे ही गुड बाय और गुड नाइट कह के सोता था। इतना क्रेजी फैन बन चुका था, उसका वो क्रश हो चुका था। इतना पीछा करता है और कुछ भी शैन का अपडेट हो उस ऐप फॉलो करता था। पता नहीं क्यों ईबो का वो जो वॉइस है ना, वो मेस्मराइजिंग करता था, अपना सा लगता था। आज भी अपना सा लग रहा था। तो ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद उसने कॉलेज किया, कॉलेज में भी आइस बन था, लेकिन घर में इतना भेवड़ा था यार, इतना बात करता है, बक 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 करता है। ये सब कुछ हो रहा था, उसका रूटीन ऐसा ही चल रहा था। उसके बाद ये कॉन्सर्ट का बात हुआ और ये एक्सीडेंट हो चुका था। ये सारे बातें ईबो के मन में घूम रहा था, सब कुछ घूम रहा था।
और वो उठ के बैठ चुका था, डर 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 काँप रहा था, क्योंकि आज के पहले उसे ये सारे बातें बिल्कुल याद नहीं था, लेकिन आज आ चुका था। और ये एक और झटका उसे लगा, वो था अपनी पर्स में एक फ़ोटो हमेशा उसके पास होता था। मैंने आपको बताया था ना, ईवो जब उसका एक वो एक्सीडेंट हुआ था, उसने एक बैकपैक पहना हुआ था। उस बैकपैक में उसका खाना था और छोटा-छोटा आइटम्स था, उसका एक यूज़ करते हैं ना वो सारे आइटम्स था। उसके साथ एक फैमिली फ़ोटो था, उसमें एक फ़ोटो था, जिस फ़ोटो में एक लड़का और ईवो दोनों थे उसमें, और एक बड़ा सा लड़का था। तो इन सारे लोग उस फोटोज में थे। ओके, तो ईवो जब से पहले उस फोटो को देखता था, पहले यहाँ आता था ना, जब वो उस फोटो को देखता था और इन लोगों के बारे में जानकारी करने के लिए पहचान ढूंढता था। लेकिन जब से उसने शैन की ये जो गाना सुनना शुरू किया था ना, वो उस फोटोज को देखने से भी भूल चुका था। उसने एक्सेप्ट करने अपनी लाइफ को, हाँ मेरी मम्मा पापा शायद अभी नहीं है, उनके साथ भी कुछ बुरा हो चुका है, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है मुझे लेने के लिए। उसने एक्सेप्ट कर लिया था अपनी ज़िंदगी को, और दादी के साथ और अंकल और आंटी और 3 मस्कटियर्स है ना, उनके साथ वो खुश था। तो अपनी ज़िंदगी ऐसा ही चल रहा था, इसलिए उसने उस फोटोज़ को देखना ही भूल चुका था। लेकिन अचानक जब वो हॉस्पिटल बेड में बैठा रहा था ना, उसे और भी बहुत सारे यादें आ रहा था, बचपन की यादें। जब वो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके पहले की यादें उसके दिमाग में घूम रहा था, और ईबो की आंखों में आंसू ही आंसू आ रहा था। और वो देख रहा था, और वो था एक लड़का था। हाँ, एक बड़ा सा मैंशन दिख रहा था, एक सन्नी मॉर्निंग था, शायद संडे है। वहां पे एक छोटा सा लड़का, छोटा सा बच्चा था, और क्या आ रहा था अपनी छोटी छोटी पैरों से गग 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 चिल्ला चिल्ला कर आ रहा था। और वहां पे एक लड़का था, शायद इससे कुछ 6 साल बड़े होगा, और वो बैठे पढ़ रहा था, और वो देख रहा था। उसने बोला ईबो दौड़ो मत करके, वो उठ चुका था और आकर ईबो को पकड़ चुका था। वो छोटा सा ईबो को पकड़ चुका था और बोल रहा था, ऐसे दौड़ कर क्यों आ रहे हो, हाँ क्यों ऐसे दौड़ रहे हो, गिर जाएगा, दर्द होगा करके बोल रहा था। और ईबो को अपने हाथों में उठा चुका था और जाकर बैठ चुका था फिर से। मैं बुबू गग से खेलेगा, खेलना है करके बोल रहा था छोटी छोटी आवाजों से। शान, उसने बोला शान गा करके बोल रहा था। शान ने बोला हाँ बोबो बोलो क्या है करके, खेलेंगे करके बोल रहा था। ठीक है हम खेलेंगे करके उन लोग खेल रहे थे, दोनों इतना मस्त से खेल रहे थे, और पीछे से 4 लोग आए थे और उन लोग देख रहे थे। इट वॉज लाइक ईबो की मम्मा पापा थे और 2 और आदमी थे, एक लड़की और एक औरत और एक मर्द थे वहां पे। तो ईबो ये सब कुछ उसकी दिमाग में रील हो रहा था। उसके बाद एक और सिचुएशन में थोड़ा और बड़े हो चुके थे, और ये बोल रहा था गगो मैं आपके साथ सोऊंगा ना, प्लीज प्लीज शान को प्लीज करके बोल रहा था। और वो बच्चा, बड़ा सा बच्चा बोल रहा था ठीक है आंटी मैं सुला दूंगा ना उसे। और उन्होंने बोला शान तुम्हारा एग्जाम्स है, कोई बात नहीं, ये मैं संभाल लूंगा ईबो को, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पढ़ लिया है, बस इसे सुला दूंगा और यहीं पे बैठ के पढ़ूंगा करके वो शान बोल रहा था। तो उसके बाद एक और सीन आ रहा था, उससे थोड़ा बड़े हो चुके थे और दोनों जा रहे थे, और ईबो देख रहा था शान को, शान गा करके बोल रहा था हाँ चलो स्कूल चलते हैं। दोनों एक साथ जा रहे थे साइकिल पे। पहले शान उसे चला रहा था, पीछे ईवो बैठ चुका था, कस के शान को पकड़ चुका था। ऐसा ही बहुत सारे सिचुएशंस उसके दिमाग में घूम रहा था, इतने सारे सिचुएशंस, इतने सारे प्लेसेस, इतने सारे इवेंट्स और इतने सारे सिचुएशंस हो रहा था उसके दिमाग में। वो सब कुछ ईवो के दिमाग के अंदर घूम रहा था। शान 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 शान, ईवो सिर्फ और सिर्फ शान 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 कह रहा था। उसके बाद फाइनली एक दिन हुआ था, शान को अभी जाना था बाहर, अब्रॉड जाना है उसे अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो 18 का हो चुका था, उसका स्कूलिंग खत्म हो चुका था, अपनी कॉलेज उसे अभी रेजिडेंशियल कॉलेज में उसे जाकर करना है। तो ईबो रो रहा था और बोल रहा था अब मुझे छोड़ कर मत जाइए ना प्लीज करके बोल रहा था। शान ने बोला बाबे देखो मुझे, गगा कहीं नहीं जा रहे, वापस आ जाएंगे ना तुम्हारे पास, बस पढ़ने के लिए जा रहे, बहुत अच्छा सा आदमी बन जाएंगे फिर वापस आएंगे ईबो के पास, है ना करके ईबो से बोल रहे थे। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, शैन गा अपनी बोबो से प्रॉमिस करते हैं ओके करके। शैन अपनी ईबो की फोरहेड है ना, अपनी फोरहेड को ढम करके कर चुका था। ईबो ने बोला आउच करके वो दबा रहा था। शैन ने बोला गगा प्रॉमिस यू आई विल कम बैक टू यू, नो मैटर व्हाट मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास ओके ना, गगा के लिए वेट करोगे करके पूछ रहा था। ईबो ने बोला वेट करूंगा ना करके बोल रहा था। पिंकी प्रॉमिस करके ईबो ने पूछा, हाँ पिंकी प्रॉमिस फॉर एवर एंड एवर करके। शैन ईबो की वो जो फोरहेड है ना वहाँ पे एक किस दे चुका था, और उसके बाद वो जा पड़े थे। ईबो इस सारे बातें उठ के बैठ चुका था अपनी वो जो हॉस्पिटल के बेड में, और रोते 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 उसकी सांसें इतना बढ़ रहा था, और वो जो
जो भी मेमोरीज उसके अंदर रील हो रहा था ना, वो उसे कंपोज नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसा उतल पुतल हो रहा था उसके इमोशंस और एक्शन सब कुछ उसके अंदर। और अचानक अचानक उसे कुछ याद आ रहा था। उसने अपनी फोटो को निकाला, पर्स में एक फोटो था, उसे निकाला, उसमें वही फोटो है जिसमें शैन है। वो जो शैन अपनी नींद में उसने देखा था ना, वही शैन है। अचानक उसे एक और झटका लगा, अपने फोन को वो निकाल रहा था, वो देख रहा था पास में उसका सारा बिलोंगिंग्स एक बैग में रखे हुए वहां पे पास में था, तो वो अपनी बैग को निकाला और सब कुछ इधर उधर तो गिरा रहा था और अपनी फोन को हाथ में लिया और देख रहा था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं, ये एक झूठ है, ये झूठ है करके उसकी मन चिल्ला रहा था। उसने फोन लिया और शैन की वो जो मिडिल एज की फोटोज है ना, जब वो 18 साल का हुआ था, यानी अपनी शैन, जो बेसियान शियाओ है ना, जिसका वो मरता है, जिसका वो सैंग के फैन है, जिसका आइडलाइज करता है, उसको फोटो को निकाल के देख रहा था ऑनलाइन में, और अपनी हाथ में वो जो पॉकेट फोटो है ना अपनी पर्स में, उस दोनों को एक साथ देख रहा था। ईबो के आंखों में आंसू ही आंसू आ रहा था, इतना आंसू आ रहा था क्या ही बताए। वो रो रहा था, शैनग, मेरे शैनग, वो मेरे शैनग थे, मैं, मेरा शैनग थे वो, मैं भूल चुका था उनको, क्या वो मुझे भूल चुके होंगे। बस इतना रो रहा था, वो वहां से निकल जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नर्स आ चुके थे और पूछ रहे थे। ईबो इतना फ्रस्ट्रेटेड और इतना एजिटेट कर रहा था उन लोगों को, ईबो को वो नींद की इंजेक्शन डालना ही पड़ा। उसे बेहोश कर चुके थे। कुछ 5 घंटे के बाद उसका फिर से वो राइस अप हो चुका था और उसने बोल दिया था मुझे यहाँ पे जाना है, मैं ठीक हूँ, ये वो, उसने पैसा सब कुछ जमा कर चुका था और वहां से वो निकल पड़ा था। लेकिन जब वो आया, जब वो पहुंचा, तो यहाँ पे सब कुछ खत्म, ऑलरेडी खत्म हो चुका था। ये कॉन्सर्ट खत्म हो चुका था, जिसको वो देखने के लिए इतने सालों से तड़प रहा था और जिसके लिए वो जीने के लिए यादें जाने से पहले वो जी रहा था, वो दोनों एक ही आदमी था, वो शैन था। वो बस वो रो रहा था, उसे क्या ही करे। अब फ्लैशबैक से हम बाहर आ जाते हैं, उसी जहाँ पे वो जो लैम्प पोस्ट के नीचे वो बैठ के रो रहा था। आमने सामने ही वो एक बड़ा सा होटल है जहाँ पे रुका है, उसे पता है। वो रो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो अब क्या करेगा। कॉन्सर्ट, वो उसका जो चांस मिला था वो सब कुछ गया, सब कुछ खत्म। अब वो कैसे शैन से मिलेगा और कैसे बोलेगा। अभी उसे पता चला था अपना सा कोई है, क्या उसे ढूंढ भी लेगा, क्या मैं उसे याद भी रहूंगा। उसके मन में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहा था। और कुछ आधे घंटे हो चुका था, वो तो वहीं पे वहीं बैठे रह रहा था और बारिश हो रहा था बर्फों की, थोड़ा सा ठंड से कांप रहा था। और तब उसे एक और बात याद आ रहा था। बचपन में ऐसा एक सिचुएशन हुआ था। शैन है ना, हमारी शैन, उसे गाने का बहुत शौक था, वो बहुत अच्छा सा गाता है, लेकिन घर में उनकी फैमिली बिजनेस ऑलरेडी था, इसलिए उन्होंने बोला था ना बाबा, ये सब नहीं करना है, तुम्हें गाना है तो ये है ना तेरा पार्टनर, इसको सुनाओ करके उन लोग बोल देते थे। तो ईगो था, सुनता था। शैन को बहुत सारे लैंग्वेजेस है ना, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस की गाना सुनना बहुत पसंद है। वो चुन चुन के सर्च करके गाता था और उसे मेमोराइज करता था, ऐसा करता था। ऐसा ही एक दिन उसे एक गाना उसे सुनाई दिया था, तेरे लिए। फ्रेंड्स मूवी है ना, उस मूवी का एक गाना उसने सुना था। अचानक उसे वो बहुत अच्छा लग चुका था और वो गाने को गुनगुनाते रह रहा था। एक्चुअली वो लैंग्वेज हिंदी है ना, वो शब्द उसकी जुबानों में नहीं आ रहा था, वो इसीलिए उसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी वो उसी गाने को गुनगुनाते 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 रहता बिना शब्दों की। तो ईवो ने भी पकड़ लिया था। गगन आप ये क्या कर रहे हो करके पूछ रहा था। मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है, तुम्हें भी पसंद आएगा, सुनो करके वो बोल रहा था। तो ईवो ने भी उस गाने को सुन रहा था। शायद जाने के पहले यही गाना था, दोनों सुन रहे थे, दोनों को वो बहुत पसंद आया था, दोनों गाने की कोशिश करते थे लेकिन हो नहीं रहा था। उन लोगों को वो जुबानें, वो शब्द, उतना वो स्लैंग और वो एसेंट एक्सेंट है ना, वो उनको आ नहीं रहा था। जो हिंदी वाली, उनको चाइनीज वाला ही आ रहा था। अंग्रेजी गाना सुना सकते थे लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था शान को। फिर भी दोनों कोशिश करते थे, हम गाएंगे, एक साथ गाएंगे, डुएट गाएंगे करके उन लोग ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये वही गाना था जब ईवो ने, वो ट्रॉमा में था, उसका वो सब कुछ भूल चुका था, जब पहली बार उसने इस गाने को सुना तो उसे अच्छा लग रहा था। तब से लेके आज तक ईपो का वन फेवरेट सॉन्ग है तेरे लिए। हाँ, उसे वो हमेशा सुनता था। जब भी वो सुनता है ना, लेकिन उसकी दिमाग में किसी और के गाने की वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो याद होता था। जब शैन गाता था ना, वो याद होता था ईपो को। जब भी वो इस गाने को सुनता है ना, उसे वो मेमोरीज रिकॉल होता था। लेकिन उसे वो याद नहीं था ना क्या हो रहा है, क्यों, उसे समझ नहीं आ रहा था, वो बस फील करता लगा। लेकिन आज उसे पता चल रहा था, जो अनजाने में वो जो भी कर रहा था ना, उस सबका कारण शैन ही था। जब उसे समझ आ रहा था, क्योंकि जब तक शैन उसके पास था ना, उसे कुछ फील नहीं हो रहा था। वो पॉसेसिव था शैन के ऊपर, किसी के पास छोड़ता भी नहीं शैन को, उसे पकड़ के रखता था। ओके, लेकिन
जब शैन जाने वाला था ना, तब उसे समझ आ रहा था, छोटा था, कुछ 16 ईयर्स 15 ईयर्स का था, लेकिन उसे समझ आ रहा था ये कुछ और है, ये कुछ और है। मैं मेरी गगा के लिए और कुछ फील कर रहा हूँ, ये गलत है। उन्हें मैं सिर्फ गगा नहीं देख रहा हूँ, उससे ज्यादा कुछ मैं उसे देख रहा हूँ, उनको अपना बनाना चाहता हूँ। उसे समझ आ चुका था, लेकिन क्या करे, उसके साथ हादसा हो चुका था, वो सब कुछ भूल के बैठ चुका था। तो ये हुआ था, ये सारी बातें उसके दिमाग में अभी घूम रहा था, और उसे इतना रो रहा था क्योंकि आंखों के सामने एक होटल है, वो एक 5 स्टार होटल है, वो अंदर जा भी नहीं सकता है, वो एक मामूली सा लड़का है, ओके, तो जा नहीं सकता है, वहां पे शैन है, अभी भी है, लेकिन वो उसे मिल नहीं सकता है, उसे बात नहीं कर सकता और बोल नहीं सकता मैं वो हूँ जिसने आपके साथ बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ कुछ हो चुका था, मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो चुका था करके उसे इतना बोलने की कोशिश हो रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, बोल नहीं पा रहा था। आंखों में इतना आंसू टपक टपक के गिर रहा था, और वह ऐसे ही बैठा था। अचानक उसके सामने कोई आकर खड़ा रह रहा था, और उन्होंने ईवो को कुछ पहना दिया था। ईवो झटके से ऐसे देख रहा था ऊपर, कौन है भाई, क्या है? एक आदमी था, ब्लैक सूट में था, शायद उसे देखने से ही लग रहा था वो जो मूवीज में आता है ना, गुंडे लोग, एक बॉडीगार्ड वैसा दिख रहे थे। और ईवो बोला, सर सर क्या है?" करके वो पूछ रहा था। तो उस बॉडीगार्ड अंकल ने बोला, क्या आप लानीबो हो करके पूछ रहे थे। हाँ, मैं लानीबो हूँ। आप कौन, क्या चाहिए आपको करके उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो फिर उन्होंने बोला, मेरे साथ चाहिए, चलिए करके बोल रहा था। मैं आपके साथ क्यों करके, इन्होंने बोला, मास्टर शैन करके। ये वो उठ चुका था, पता नहीं क्या क्यों कैसे, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था, वो उठ चुका था। शैनगो करके उसने बोला, करके उस बॉडीगार्ड ने बोला। कुछ आधे घंटे हो चुका था, ईगो वहां पे बैठा था, उसके हाथ में एक टॉवल था, स्पैर क्लोथ्स भी वहां पे था, और वहां पे वेट कर रहा था। और वो देख रहा था उस जगह को, एक 5 स्टार होटल है यार, कैसा होगा, मस्त ही होगा, इतना ब्यूटीफुल प्लेस था। लेकिन वो सब कुछ ईबो को कोई मान्य नहीं रख रहा था। उसके हाथ में एक टॉवल था, उसकी बाल को पोंछने के लिए दे चुके थे, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा था, बस वहीं पे वहीं खड़े रह रहा था, बैठा भी नहीं, और डोर को देख रहा था, घूर घूर के देख रहा था, कोई आए, कोई आए, शायद मैं गगो को आज देख लूं, मेरे साथ इतना अच्छा काम करवा दे मेरे फरिश्ते लोग करके वो सोच रहा था। तो देख रहा था, अचानक डोर खोला, और एक हैंडसम सा बंदा, एक मेस्मराइजिंग ब्यूटी, अर्थ रियल कैरिस्मेटिक हैंडसम बॉय अंदर आ रहा था, और वो था शैन। वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस में था, और वो अंदर आ रहा था, इतना एलिगेंट था, इतना ब्यूटीफुल था, उसकी टेक्सचर्स, उसकी पोस्चर्स, उसकी एक एक एक्शंस मेस्मराइजिंग था। वो चलते आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था एक रॉयल प्रिंस आ रहा है, ऐसा आ रहा था। ये वो बस ऐसे देख रहा था, उसकी आंखों में नमी आ चुका था, पता नहीं वो अब क्या बोले शान से, क्या ही बोल सकता है, कुछ भी तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं, क्या ही बोले, उसने देख लिया शान को, उसे ऐसा लग रहा था बस खत्म, मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो चुका है, मैं पा चुका हूँ करके उसे लग रहा था। उसे हंसी भी आ रहा था, रोए भी आ रहा था, खुश भी था, दुख भी था, देख रहा था, महसूस कर रहा था, और मुझे अब समझ आ रहा था, वो उससे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। वो एक स्टार है, हाँ, वो जो इतनी वास्ट यूनिवर्स में वो एक ब्यूटीफुल स्टार है, जिसे वो छू भी नहीं सकता है। वो कैसे लग रहा था, उसे दुख लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो चुका है, मैं उन्हें पा नहीं सकता। वो एक स्टार है, और मैं उनको देखने वाले हजारों से हजारों में एक हूँ, बस करके देख रहा था। शान अंदर आ चुका था, और बस घूर रहा था ईवो को, वो भी कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ भी। ईवो को समझ ही नहीं आ रहा था मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्यों हूँ, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली उसे इसके बारे में सोचा ही नहीं, बस देख रहा था। कुछ 15 मिनट्स हो चुका था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, निहार रहे थे बस। अचानक ईवो ने बोला हिंदी में, क्या आपको हिंदी मालूम है करके हिंदी में पूछ रहा था। तो शैन वाज लाइक स्टैंडो से देख रहा था, और उसने सिर्फ सिर को हिलाया, ना करके, नो करके उसने बोला। वो जो आवाज, ईवो वो श्रिल हो चुका था जब उसने उस आवाज को सुना, आंखों के सामने, अपनी खुद की खानों में उसने जब उस आवाज को सुना था, जिसे सुनते सुनते इतना सेटिस्फाइड ईवो फील कर रहा था, इतना पीस फील कर रहा था, इतना सेफ फील कर रहा था, उसे अब आंखों के सामने खुद सुन रहा था, उसे तो यार मर चुका था यार, सच्ची में। और वो देख रहा था, और फिर से ईवो ने बोला, ईवो को कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था, कुछ चिल्लाए क्या, कुछ करे क्या, लेकिन कुछ भी नहीं। ईवो ने सिर्फ एक गाना सुनाया था अपनी शैनगो के लिए। ओ जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगे भीगे पल के मेरी उदास तेरे लिए,
अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए, दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई तेरे लिए। झूमू दीवाना बनके तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा। ईबो तो पूरा का पूरा स्टन्ड और शॉक्ड था। ऐसे ही ऐसे खड़े रह रहा था मूर्ति बनकर। शैन दौड़ के आ चुका था ईबो के पास, उसे हक कर चुका था। और शैन ने बोला, ईबो, आई एम बैक टू यू, आई केम बैक टू यू, मैं तुम्हारे पास वापस आ चुका करके शैन ने बोला। ईबो टूट चुका था यार, लिटरली वो टूट चुका था और शैन को कस के पकड़ चुका था और एक ही शब्द बार बार बोल रहा था, शैन गो, शैन गो, शैन गो, शैन गो, मेरा शैन गो करके रो रहा था, इतना रो रहा था। शैन भी उसे कस के पकड़ चुका था और बोल रहा था, मेरा ईबो, मेरा ईबो, तेरे लिए मैं वापस आ चुका तेरे पास करके शैन फिर से बोल रहा था। वो तो रो रहा था, इतना रो रहा था। तो यहाँ पे इन लोगों को हम थोड़ा सा छोड़ लेते हैं रोने के लिए, और अपनी दिल को रोने के बाद हल्की करने के लिए हम अब ज़रा जैन की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं स्टोरी क्या है करके। ओके गाइस, एक बात मैं आपको पहले बता देती हूँ, लॉजिक बिल्कुल मत ढूंढिए इस स्टोरी में, ओके ना। बस मैं थोड़ा सा लॉजिकल बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझे मालूम है ये जो एम्बेसीज वो सब के बारे में, बस उसी नॉलेज से ये स्टोरी बना रही है। ओके, आप मुझे अगर डांटिए मत, ये गलत है वो गलत है करके, ठीक है ना। वो प्रोफेशंस के बारे में मुझे मालूम नहीं है। तो हम आगे देखते हैं। तो शैन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो शैन एक्चुअली ईबो से पहले प्यार नहीं करता था, यही सच है। वो बस ईबो को अपनी छोटे भाई की तरह से देखता था, लेकिन उसके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर बहुत रखता था। वो एक्चुअली हम ये बताएंगे कि शैन एक बहुत बड़ा सा मल्टी बिलियनियर बिजनेसमैन है। ओके, उनका फ्रेंड है, फ्रेंड बोल सकते हैं, यानी उनकी मम्मा पापा और ईबो के मम्मा पापा दोनों कॉलेज में फ्रेंड्स थे, लेकिन अच्छे दोस्त थे। इनका भी एक छोटा सा बिजनेस था, तो दोनों पास पास में रहते थे। और पहला हमारी लैंड शीचन का वो बिजनेस टेक ओवर कर चुके थे और वो बाहर जाकर उनकी कंपनी को एस्टैब्लिश कर रहे थे। तो उनको लाइक 12 मंथ्स में 10 मंथ्स टू 11 मंथ्स तो बाहर ही रहना पड़ता था। कभी कभार घर आ जाते थे, आतेंगे तो भी सुबह आएंगे, कुछ 2 दिन में निकल जाएंगे, ऐसा ही उनका रूटीन हो जाता था कुछ 2 सालों में। तो ईवो था छोटा सा ईवो, वो 15 ईयर्स का था, यानी वो 9th ग्रेड या कुछ ऐसा ही पढ़ रहा था, और बहुत नटखट था, इतना क्यूट था, इतना स्वीट था। और उसका एक ही एक मकसद है जिंदगी में, अपनी शैनका को परेशान करना, अपनी लव टॉर्चर में। हाँ, हमेशा शैन 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 घूमते रहता है। और इन लोग भी बहुत अच्छे थे यार, बहुत खुश थे। शैन भी ईवो को बहुत टेक ओवर करता था, बचपन से लेके साथ में ही है, दोनों साथ में थे, साथ में पले बड़े हुए थे। शैन ही टेक ओवर करता था ईवो को, क्योंकि ईवो चाहता था शैन उसके साथ रहे, शैन सब कुछ करे उसके लिए, नहाए धोए खाए खिलाए सुलाए रुलाए, कुछ भी हो शैन के साथ ही वो करता था। तो इतना क्यूट थे। ईवो बहुत स्टिकी स्टिकी पिकी बन जाता था अपने शैन के सामने, वो गुस्सा भी हो जाता था जब शैन किसी और को प्रायोरिटाइज करता है अपनी ईवो के बिना के। तो ये हो रहा था। उसके बाद जो मैंने पहले आपको बताया था वो सारे बातें इनके साथ हो रहा था, बहुत घूम मिलते थे, बहुत घूमते थे, अच्छा अच्छा सब कुछ करते थे। शैन सिखाता था सब कुछ अपनी ईगो को, तो ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद उसे अब्रॉड जाना पड़ रहा था, क्योंकि उसे अभी बिजनेस टेक ओवर करना पड़ेगा, उसने अपनी स्कूलिंग खत्म कर चुका था, वो कॉलेज जाना पड़ेगा। तो कॉलेज के लिए वो निकल पड़ा था अब्रॉड। उसने ईवो से बता कर गया था मैं वापस आऊँगा करके। ओके, तो लेकिन वहाँ जाने के बाद शैन को कुछ हो रहा था। वो तब समझ पाया था जब वो डिस्टेंस था ना ईवो के साथ उसका, तब उसे समझ आ रहा था वो उसे प्यार करके बैठा है यार, अब से नहीं, तब से, पहले से उसे जानता था, बचपन से लेके उसे प्यार कर रहा था। उसे वो फीलिंग समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो दूरियां थी ना, तब उसे समझ आ रहा था ईवो के बारे में क्या सोच रहा है उसके दिल में। तो प्यार था वो। शैन इतना खुश हो चुका था और उसने सोच लिया था चलो ठीक है, ऑलरेडी 1 साल हो चुका था, अब उसके 2 और साल था। तो इसलिए शैन ने सोचा अब मैं वापस तब जाऊंगा पूरा का पूरा काबिल बन के, ऐसा बन के जाऊंगा अंकल और आंटी मुझे ना नहीं कह पाएंगे। हाँ पता है, उसने सब कुछ सोच लिया था। वो एक बॉय था, प्यार में पड़ चुका था, बहुत कुछ है, फैमिलीज होगा, रिलेटिव्स, ये वर्ल्ड कैसे देखेगा उन लोगों को, ये वो सब कुछ उसने सोच लिया था। और जो है बच्चों, उनके बारे में भी उसने सोच लिया था, वो सारा गुड करने के लिए सोच लिया था, वो सारे बातें उसने सोच लिया था। एक पूरा का पूरा फैमिली का प्लान वो बना चुका था, वो और ईगो के लिए। वो इतना मस्त वहाँ पे चल रहा था, उसे ये मालूम ही नहीं चला ईगो यहाँ से
इंडिया जा रहा है करके। हाँ, एक बिजनेस ट्रिप के लिए उन लोग जा रहे हैं। ये कुछ भी शान को मालूम नहीं था, सिर्फ उनके गगो को मालूम था। वो एक अर्जेंट मीटिंग बन चुका था। बताएंगे तो एक्चुअली हमारी लान शीचन को वहाँ पे जाना था, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे, इसलिए ईबो का अभी हॉलीडेज का भी चल रहा था, लीव चल रहा था। और वो इतना दुख था क्योंकि शान नहीं था ना, पहली बार था। शान जा चुका था, 1 साल हो चुका था, तो ये वो बहुत लोनली फील करता था। वो रोता था शाम में, और मम्मा पापा को भी समझ आ चुका था। ये वो बहुत फील कर रहा है शान के लिए। ये सिर्फ भाई भाई का प्यार नहीं है, ये उससे बढ़कर है, उनको समझ आ चुका था। लेकिन उन लोग भी कुछ कह नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता है अगर शान भी ऐसा ही होगा तो इन लोग ना नहीं कहेंगे। उन लोगों ने सोच लिया था, हम मेरी प्यार से गुड़िया सा बेटे को दुख नहीं पहुंचा। अगर शान भी ईबो को चाहता है तो जब वो वापस आएगा हम पूछेंगे, अगर उसे भी एक्सेप्ट है तो हम इन दोनों को शादी करवा देंगे करके उन्होंने सोच लिया था। इसलिए उन लोग सब कुछ करते थे ईबो को खुश बनाने के लिए। इसीलिए वो जो प्लान पापा ने एक्सेप्ट कर लिया था, हम यहाँ पे जाएंगे, मस्त घूमेंगे, सब कुछ करेंगे। ओके, थोड़ा सा ईबो के मन को वो पिघलाना चाहते थे। ओके, तो इसलिए उन लोग वहां पे गए थे, लेकिन शान को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो चुका था और ईबो गायब हो चुका था। वहां पे कुछ 1 वीक के बाद ही वहाँ उनके बाई को उन लोग पकड़ पा रहे थे। ओके, उनकी बाई कुछ 3 प्लेसेस में काम कर रहे थे, यहाँ वहाँ सहा जहाँ पे घूम रहे थे। 1 वीक के बाद उनको पता चला था इनके साथ ऐसा हो चुका है करके। उसके बाद लान शीचन गवाह यहाँ पे आए थे। आने के बाद इनको पता चला था कि ईबो गायब है करके। उसके बाद उन्होंने ढूंढना शुरू किया था। बहुत कुछ हो रहा था, क्योंकि हम ऐसे इजीली बता नहीं सकते यार। एम्बेसीज और ये जो टूरिस्ट होता है ना, उनके साथ बहुत कुछ होता है। अगर इस जहाँ के टूरिस्ट के साथ कुछ हो जाए ना, उसका प्रोसीजर्स कुछ और है। लेकिन कोई और कंट्री के आदमी यहाँ पर आकर यहाँ के उनका निर्धन हो गया तो बहुत सारे क्रीपी प्रोसीजर्स होता है। तो वो सारे खत्म करने के लिए बहुत ही इतना सिर दर्द होता है यार। तो ये सब कुछ हो रहा था, इसलिए जो भी ऑफिशियल्स होते हैं ना, उन लोग ऐसे करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसे खत्म कर लो। पहले जो प्रॉब्लम है ना, उनका जो बॉडीज अभी भी इंडिया में था, यहाँ का एम्बेसी का जो मॉर्चरी है ना वहाँ पे था। जब तक प्रोसीजर सब कुछ हो ना जाता, इनके साथ कुछ हादसा ना हो, वो उनका पोस्टमार्टम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ करने के बाद, डॉक्यूमेंट करने के बाद ही इस बॉडी को यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। इसीलिए भाई बहुत क्या करें यार, उठ चुके थे, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका था। और उन्होंने अपनी वही फैमिली को भी बताया दिया था। उन लोग भी आ चुके थे, मम्मा और पापा यहाँ पे आ चुके थे, और सारे लोग यहाँ पे ये काम में इतना गुम हो चुके थे कि शान को बताना ही भूल चुके थे। उन लोग लिटरली उन लोग भूल ही चुके थे शान के बारे में, और ईबो को इतना ढूंढ रहे थे। लेकिन यहाँ के ऑफिशियल्स का तो पहला ये काम है, ये जो बॉडी यहाँ पे है ना, उसे उनको भेजना पड़ेगा। लेकिन गगो बोल रहे थे, मैं मेरे भाई के बिना इनको यहाँ से लेके नहीं जाऊँगा करके बोल रहा था। फिर उन्होंने बात किया और उसके बाद इनको यहाँ से भेजा। ये सारे प्रोसीजर्स हो रहा था। उसके बाद ईबो को भी ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कुछ और प्रोविजन में था। यहाँ पे इन लोग ढूंढ रहे थे, और लेकिन ईबो मिल नहीं रहा था, और ईबो के बारे में कुछ अता पता था ही नहीं। अभी भी गगो ढूंढते हैं ईबो को, लेकिन ईबो के साथ इतना सब कुछ हो चुका था, उनको पता नहीं चला। कुछ 2 साल के बाद शान वापस आ रहा था, तब आकर उसको पता चला था कि ईबो के साथ इतना बड़ा हादसा चुका था। और सब लोग बोल रहे थे ईबो अभी नहीं है शान करके बोल रहे थे। लेकिन शान तो मानने का मन ही नहीं रहा था, कि उसे पता था जिस दिन उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके मन बहुत बेचैन था। वो रात में उठ के बैठ चुका था, और उसे लग रहा था ईबो चिल्ला रहा है, गगा मुझे बचाओ करके चिल्ला रहा है करके उसे लग रहा था। उसे बहुत बेचैन हो रहा था, और वो बार बार उस दिन कॉल कर रहा था, लेकिन कोई उठा नहीं रहे थे। ये सब कुछ उसके साथ हुआ था, लेकिन उसने खुद को कंपोज किया था, नहीं मेरे ईबो के साथ कुछ नहीं होगा, वो ठीक है करके वो बोल रहा था। अभी भी उसके मन में ऐसा लग रहा था कि उसकी ईबो जिंदा है, मैं उसे ढूंढूंगा करके लग रहा था। तो उसके बाद उसने ईबो को ढूंढना शुरू किया था, लेकिन उसे समझ आ रहा था ईबो को ढूंढना है तो मुझे पहले इतना पॉपुलर होना पड़ेगा, ताकि मैं जहाँ पे भी खड़े रहूँगा ना, वो मुझे देख लेगा तो वो मेरे पास आ जाएगा। मैं तो उसके पास जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं वो कहाँ पे करके। लेकिन जब मैं एक स्टार बन जाऊंगा ना, वो मेरे पास आ जाएगा, मुझे देख सकता है, वो पहचान सकता है मुझे करके शान ने सोचा। इसीलिए उसने इस आइडल जॉब को चुना था। वो पहले से अच्छा सा गाता था। उसने एक छोटा सा गाना रिकॉर्डिंग किया और उसे उसने रिलीज भी किया। उसका नाम था उजी। हाँ, हमारी अनटेम्ड में जो सॉन्ग है ना, उसी सॉन्ग को शान ने कंपोज किया और उसे पब्लिश किया था, एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जैसा। उसका कुछ रीच इतना हो चुका था कि कुछ 1 साल में वो बहुत बड़ा सा आइडल बन चुका था, इतना बड़ा सिंगर बन चुका था। और उसका एक ही मकसद था, अपनी ईबो को ढूंढना। हाँ, उसने बोल दिया था घर में, माँ मैं ईबो से प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, उसे ढूंढे बिना मर भी नहीं सकता हूँ, माँ मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊँगा करके ईबो शान ने बोल दिया था। उसने इसीलिए तो इस सिंगर का प्रोफेशन चुना था।
अपनी ईबो को ढूंढने के लिए उसने एक स्टार बना था, ताकि शान कहाँ पर भी हो, जहां पर भी हो, ईबो उसे देख सकता है ना, इसलिए। लेकिन 2 साल के बाद शान को समझ आ चुका था, इतने साल हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है, तो ईबो के साथ पक्का कुछ हुआ है, इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पा रहा है। अगर पहले वाला ईबो होगा तो मैं जहां पर भी हो ना, वो मुझे देख लेगा, मेरे पास आ जाएगा, कुछ भी हो जाए मेरे पास आने के लिए कोशिश तो करेगा ही। क्योंकि शान तो इतना खुला रखा है, उसके डिटेल्स को इतना ओपन रखा है, ताकि ईबो उसे देख ले। बचपन से लेके जो भी फोटोज है उसके साथ, ईबो का भी फोटोज ऑनलाइन में था। हाँ, ईबो का भी फोटोज ऑनलाइन में था, इतना था। लेकिन जब ईबो उसे समझ पाएगा, उसे ढूंढ पाएगा। बाकी सारे लोगों को वो एक फैमिली फोटो है, लेकिन जब ईबो देखेगा ना, वो समझ पाएगा, अगर उसे याद है तो। ऐसा ही शान ने बनाया था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था ईबो के साथ पक्का कुछ हादसा हुआ है, इसलिए वो मुझे ढूंढ नहीं पा रहा है करके। इसलिए शान ने सारे जहाँ पे उसने लोगों को लगा दिया था, उसके पास जितना पैसा है ना, जितना वो कमाता है ना, उसमें 90% तो ईबो को ढूंढने के लिए जा चुका था। और फाइनली उसको एक हिंट मिल चुका था। उसने किसी ने गुलमार्ग और हमारी सोनामार्ग और पहलगाम, ये जो कश्मीर है ना, यहाँ पे एक टूरिस्ट आए थे, उन लोग यहाँ पे घूमे थे और इस जहाँ पे फ़ोटो खींचे थे। और वो फ़ोटो में हमारे ईबो था, जो बड़ा हो चुका था, जो इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था। हाँ, मैच्योर्ड हो चुका था। उसका फ़ोटो किसी ने देख लिया था। जब ईबो के बारे में ढूंढ रहे थे तो उन्होंने इस फ़ोटो को देख लिया था। उन लोगों को पता चल चुका था इंडिया में है ईबो करके। तो शान को तो ऑलरेडी पता है ना, उनका एक्सीडेंट यहीं पे हुआ था, तो वहीं पे वो ढूंढ रहा था। उसके तरफ, उसके पास पहुंचने के लिए तो उसने ये एंडोर्समेंट करने के लिए एक्सेप्टेंस किया था यहाँ पे, इसलिए वो आना चाहता था कि वो ईवो को ढूंढ सके। तो वो ढूंढ भी चुका था, उसे पता चल चुका था ईवो कहाँ है करके। हाँ, और वो वेट कर रहा था, और इसीलिए तो उसने वो 100 टिकट्स का पब्लिश भी किया था, ताकि ईबो को वो मिल जाए, ईबो उसके पास आ जाए। और शान को ये भी मालूम था, ईबो बोल चुका है उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि शान ने सब कुछ देख लिया था और ईबो के बारे में सब कुछ जान चुका था, उसके साथ क्या क्या हुआ था, वो कैसे था। और आज भी वो ऊजी को सुनता है करके शान को पता है। और एक और बात भी उसे पता है, तेरे लिए वो सॉन्ग हमेशा वो सुनता है करके शान को पता चल चुका था, उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था। बस शान वेट कर रहा था अपने ईबो को अपने पास लेकर आने के लिए। और वो दिन भी आ चुका था और वो लम्हे भी आ चुका था, और वो शान ईबो को कस के पकड़ चुका था और बोल रहा था, तेरे लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए करके बोल रहा था। ईबो को झटका पे झटका लग रहा था, वो देख रहा था शान को। शान चाइनीज में बोल रहा था, मुझे हिंदी नहीं आता है, लेकिन ये आता है, ये सॉन्ग आता है तेरे लिए करके। वो सॉन्ग को फिर से गा रहा था। ईबो रोते रोते शान को हक कर चुका था, और उसने बोला, वो आई नी शान को करके बोल रहा था। शान ने ईबो को देखकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ईबो करके बोल रहा था हिंदी में। ईबो तो टूट चुका था यार, वो वो कस के शान को पकड़ चुका था, और उसने बोला, आई लव यू टू शान को, आई लव यू टू करके बोल रहा था। शान बोल रहा था, आई लव यू 3। ईबो बोल रहा था, आई लव यू 4। तो शान ने बोला, आई लव यू इन्फिनिटली बावे। उसे देख रहा था और उसे कस के पकड़ चुका था। तो यहाँ पे इनका खत्म हो चुका था, इन लोग इतना खुश हो चुके थे और एक साथ जुड़ भी चुके थे। उसके बाद जो नॉर्मली होना है ना, वो सब कुछ हो चुका था। जो एम्बेसी में जाकर बात किए थे, ये कौन है, क्या है, हम ईवो को लेके जा रहे हैं, सब कुछ बोल चुके थे। दादी से मिल चुके थे, वो जो अंकल और आंटी है उनसे मिल चुके थे, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था। और दोनों अभी फ्लाइट में बैठे हुए थे। शान का एक प्राइवेट जेट है, तो वहाँ पे उन लोग बैठे हुए थे, और ईवो नर्वस था, और वो शान को बार बार देख रहा था। जान करके ईवो बोल रहा शान को, शान बोल रहा था ईवो को देखकर करके। ईवो ने बोला, इट्स ओके, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट करके बोल रहा था करके ईवो ने बोला। शान उसे देख रहा था, मैं कुछ करूं, तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना करके पूछ रहा था। करके वो एक क्वेश्चनरी लुक से देख रहा था। मारना है तो भी मार देना, लेकिन बहुत सिंसियर मन कर रहा है तो मैं करूं करके शान पूछ रहा था। ईवो को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है अभी करके। वो टिमटिमाती है, वो आइस है ना, उसे देख रहा था। शान उसे कस के पकड़ चुका था और पास खेल चुका था। ईवो स्टन हो चुका था और ब्लिंक 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 कर रहा था। शान ने बोला, आई एम सॉरी करके बोला, और ईवो के जो लिप्स है ना, उसे पकड़ चुका था अपने लिप्स से, और उसे रफली किस कर रहा था। ईवो को सांसें नहीं आ रहा था, फिर भी शान उसे इतना रफली किस कर रहा था, उसके लिप्स को सक कर रहा था, ऊपर वाले लिप्स को सक कर रहा था, नीचे वाले लिप्स को सक कर रहा था, और अपनी टंग को ईवो के अंदर वो घुमा चुका था, और उसे स्क्रॉल कर रहा था, उसे टेस्ट कर रहा था, उसे लिक कर रहा था, उसे सक कर रहा था, उसे खा रहा था। ईवो की ब्रेथलेस हो रहा था। कुछ 5 मिनट के बाद शान उसे छोड़ चुका था और बोल रहा था,
आई लव यू करके बोल रहा था। और अपनी नोज से शान अपनी ईवो की नोज है ना, उसमें वो ऐसी कैकीज कर रहा था क्यूटली। तो ईवो हंस पड़ा था, आई लव यू टू शान करके बोल रहा था। दोनों हंस रहे थे। ओके, इनकी इसके बाद उन लोग वहाँ जा पड़े थे, अपनी जो घर है ना वहाँ पे जा चुके थे। और ईवो को डर लग रहा था क्योंकि शान ने बता दिया था तेरा भाई तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। हाँ, हमारे लैंड शीचन है ना वो बहुत टूट चुके थे यार, जब इनके साथ ये सब कुछ हो चुका था। फैमिली बिजनेस सब कुछ एक साथ टेक ओवर नहीं कर पा रहे थे, वो अकेले थे। इसलिए शान के मम्मा पापा है ना उन्होंने बोल दिया था अब तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, हमारे साथ रहोगे करके। तो लैंड शीचन को ज़बरदस्ती अपने घर में ला चुके थे। और वहाँ पे हमारी जियांग फैमिली है ना वो और वे फैमिली दोनों साथ साथ ही रहते थे एक ही मैंशन में। ओके, तो हमारी यानली को हमारी लैंड शीचन बहुत पसंद थे, वो प्यार में पड़ चुकी थी। और उन्होंने बोल भी दिया घर में सबको मैं इनसे प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ शादी करूँगा तो इनसे शादी करूँगी करके बोलेगी। लैंड शीचन को भी पसंद है यानली, लेकिन वो अब कैसे सिचुएशन में थे वो ना कह रहे थे। फिर भी यानली ने बोला आप कुछ भी करोगे ना मैं तुम्हारे साथ खड़े रहूँगी हमेशा हमेशा के लिए। समझ आ रहा है ना तुम मुझे ना भी कहो फिर भी मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगी। मुझे एक्सेप्ट कर लो, शादी कर लो मुझसे प्लीज़। ये जो सिचुएशन तुम अभी फेस कर रहे हैं ना मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारी पावर बनकर रहना चाहती हूँ प्लीज़ करके पूछ रहे थे। उन्होंने भी फाइनली हाँ कह चुके थे और उनका शादी हो चुका था। अब उनका एक 2 साल का बेटी है, क्यूट बेटी है, इतना राउडी किटन है। हाँ, अपनी शान के साथ गया है। अपनी मामू है ना उसके साथ इतना मस्ती करती है, इतना लोटी करती है। और शान सब कुछ अपनी छोटी सी ननद है ना उनके पास बांटता है। अपनी ईवो के बारे में सब कुछ पता है उस छोटी शैतान को। हाँ, और वो खड़े रह रही थी रोड में और किसी के लिए वेट कर रही थी। जब शान बाहर आया लेकिन ईवो सिर्फ अंदर ही बैठा था कार के अंदर। उसे डर लग रहा था, इतने साल हो चुका है, वो क्या करेगा, कैसे फेल करेगा, सबको कैसे फेस करेगा, उससे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर भी आ चुका था तो देखा तो वो छोटी सी शैतान आकर ईवो को पकड़ चुकी थी। ईवो अंकल करके वो पकड़ चुकी थी। ईवो स्टन हो चुका था उस छोटी को देखने के बाद और देख रहा था शान को, ये मेरी और तेरा भाई है ना उनका बेटी है करके बोल रहा था। वो नीचे बैठ चुका था। वो उसे देखकर उसे इतना आंसू आ रहा था। उसका इतना सारा परिवार है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन वो वहाँ पे इतना अकेले 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 रह रहा था। हाँ था, दादी थी उसके पास, सिर्फ और सिर्फ दादी और वो 2 लोग थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था ना उसके लिए। लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग थे अपने कहने के लिए, और ये छोटी सी बच्ची भी थी। वो चुम्मा दे चुकी थी ईवो को। अब फाइनली आ चुके, अब मैं देखूंगी मेरी मामू की शादी को अपनी आंखों से। वो एक दादी जैसा बात कर रही थी। सब लोग हंस रहे थे, ए दादी जैसा बातें करना बंद करो, तो बच्ची है करके सब लोग कह रहे थे। फिर भी वो मानी था नहीं, उसने बोला मुझे उठाओ करके ईवो से बोल रही थी। ईवो उठा चुका था अपने हाथों में। वो फिर से एक चुम्मा दी, चुम्मा करके दे चुकी थी और शान को दे रही थी। ये वो देना चाहते थे करके बोल रहे थे। सब लोग हंस रहे थे। उसके बाद अंदर जाए थे, बात किए थे, सब कुछ शान ने एक्सप्लेन किया, ये वो सब कुछ। तो सब कुछ ठीक था। ईवो को भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद कुछ 2 दिन के बाद शान ने ईवो को उनकी मम्मा पापा की ग्रेवयार्ड में लेके गया था और ईवो इतना रो रहा था, लेकिन वो खुश था। उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, उसके साथ कुछ हादसा नहीं हुआ था, वो ठीक था ना, उसके लिए वो हैप्पी था। और शान ने भी उसे हक कर दिया और ऐसे ही समय चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। शान ने बोल दिया था ईवो तुम अपनी कॉलेज वहीं पे से ख़त्म करो जहाँ तुम शुरू किए थे। सब कुछ ख़त्म करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और तुम चाहो तो हम दादी को भी यहाँ पे लेकर जाएंगे, नहीं तुम्हें वहीं पे रहना चाहते हो तो हम वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, जैसा तुम चाहेगो वैसा ही होगा करके शान ने बोल दिया था। तो ईवो अपनी कॉलेज कर रहा था, इनके साथ इतना लवी रवी कपल्स थे, किस करते थे, हक करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शान को पता है खुद को इतना कंट्रोल तो कर ही लेता था अपनी ईवो के लिए। तो उसने वहाँ पे गया, कॉलेजेस किया। शान अभी तो 4 to 5 कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे रख देता था। लाइक पूरा का पूरा साल वो वहीं पे रहता था यार, ऐसा हो जाता था। तो उसके बाद अभी उसका कॉलेज खत्म हो चुका था और दादी से कहा और वो यहाँ वापस आ चुका था। और फाइनली शान ने ईवो को प्रपोज भी कर दिया था शान के लिए। इतना ब्यूटीफुल सा, इतना पीसफुल सा गुलमार्ग में ही उसने किया था। हाँ, सोनामार्ग में उसने ईवो को इतना ब्यूटीफुल प्रपोजल दिया था, स्नो प्रपोजल था। और ईवो ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। शान ने उसे सबके सामने किस भी कर लिया। उसके बाद उनका शादी भी इतना धूमधाम से हो चुका था। यही इंडिया पे हुआ था, सोनामार्ग में एक आइस पैलेस था, पूरा का पूरा स्नो पैलेस। वहाँ पे उनका एक ब्यूटीफुल मैरिज हुआ था। उसके बाद ईवो यहाँ पे आ चुका था शान के साथ, लेकिन शान ने बोल दिया था जब भी तुम वहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो और तुम वहीं पे रहना चाहते हो तो भी रह सकते हो। तो ईवो आ जाता था यहाँ पे दादू को देखने के लिए बार बार और उनका हैप्पी लाइफ जा रहा था।
कुछ 2 साल के बाद शैन ने ईबो से पूछा, क्या हम सरगेसी कर सकते हैं करके पूछ रहा था। ईबो ने देखा और उसने बोला ठीक है करके बोल दिया। उसके बाद उन दोनों ने एक सरोगेट मदर को उन्होंने पैसा दिया, उसके बाद जो कुछ प्रोसीजर था उन्होंने वो सब कुछ किया और उनका 2 बच्चा पैदा हुआ था। हाँ, एक ट्विन्स आए थे, देखने से तो मिक्सचर लग रहे थे। शैन का फेशियल्स था और ईबो की कैरेक्टर्स था, और दूसरे में ईबो का फेशियल्स था और कैरेक्टर्स था शैन का। ऐसा उतल पुतल के दोनों बड़े हुए थे। एक लड़की थी और एक लड़का था। तो दोनों के साथ हमारे ईबो और शैन अपनी हैप्पी लाइफ्स इतना अच्छा सा जी रहे थे, इतना अच्छा सा हो रहा था उनके साथ। तो इसके साथ हम हमारी ब्यूटीफुल स्टोरी को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके ना? तो कैसा था करके आप लोग ज़रूर बताइए। मुझे तो उतना सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है, फिर भी मुझे एक छोटा सा आइडिया पॉपअप हुआ था। और ये सॉन्ग है ना, तेरे लिए सॉन्ग, मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद है। हाँ, लिटरली बहुत पसंद है। तो मैंने एक शॉर्ट सीखा था इस सॉन्ग को रखते हुए, तो मैंने बना लिया इस छोटी सी एफएफ को। ओके ना? तो कैसा था करके ज़रूर बताइए मुझे, प्लीज़ 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 बताइए। मुझे डर लग रहा है, क्या मैं बेकार के काम कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है क्या करके मुझे लग रहा है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा था करके। ओके, तो until next story, Ruby here, bye bye.